उसकी टॉक्सिक एक्स ने लिटरली उसका लाइफ सपोर्ट अनप्लग कर दिया। ठीक तभी जब एक ग्लोबल ट्रांसमाइग्रेशन ने रीसेट बटन दबाया, सिस्टम स्क्रीन्स फ्लैश हुए और इंसानियत को एक ब्रूटल डेथ गेम में डाल दिया। लेकिन उसके स्टैट्स एक बुरा मजाक थे। उसकी हेल्थ हमेशा के लिए ठीक एक हिट पॉइंट पर लॉक्ड थी। दुनिया का गोल्डन रूल था, मरने पर 10 साल की लाइफ स्पैन कर ली जाती है। एक छोटी सी खरोच का मतलब था एब्सोल्यूट इरेजर। सिस्टम को यह नहीं पता था कि उसने अर्थ के पहले नंबर 1 गेमर को अल्टीमेट एक्सप्लॉइट दे दिया था। उसने एक फॉरबिडन मैकेनिक ट्रिगर किया और अपनी क्लास को एक कंप्लीट नाइटमेयर में बदल दिया। हम कहानी की शुरुआत मार्पी सिटी के किल जोन से करते हैं, जहां की लोकल रियल एस्टेट को एक ड्रैगन और अनडेड आर्मी अग्रेसिवली रीमॉडल कर रहे हैं। लोकल्स बिल्कुल पागल हो रहे हैं क्योंकि ई नाम के एक प्लेयर ने बॉर्डर को पूरी तरह से ऑब्लिटरेट कर दिया, ये साबित करते हुए कि पावर गैप अनडिनायबली मैसिव है। गिल लीडर जीन चोंग जो आमतौर पर वहां एक एरोगेंट गोस्ट की तरह घूमता है, मॉय के उनके आसपास बिखरने पर हार मान लेता है। इस केओस के बीच एक टेरिफाइंग नेक्रोमैंसर खड़ा है जो अपनी अनडेड होड को फ्यूल करने के लिए और पावर डिमांड कर रहा है। वो कैजुअली फ्लेक्स करता है कि इस गेम ने जिंदगी की एक नई शुरुआत दी है, ये देखते हुए कि पहले उसके पास एक पैथेटिक सिंगल हिट पॉइंट था और ठीक 1 साल की एक्सपिरेशन डेट थी। हम अब कुछ महीने पीछे ब्लू स्टार चलते हैं, जहां हमारा हीरो अल्टीमेट बैड टाइम में फंसा हुआ है। वो लाइफ सपोर्ट पर लगा एक वेजिटेबल है, मेंटली चिल्ला रहा है, जबकि उसकी प्यारी फियांसे डिसाइड करती है कि उसका ऑक्सीजन गियर अचानक ऑप्शनल है। वो इंसिस्ट करती है कि वो उसके भले के लिए कर रही है, जबकि हमारा हीरो कड़वाहट से सोचता है कि वो प्लैनेट का नंबर 1 गेमर था और बिलियंस की वर्थ का था एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट से पहले, जिसने उसे एक हेल्पलेस स्पेक्टेटर बना दिया। अचानक दरवाजा खुलता है और एक ब्लॉन्ड लड़का अंदर आता है। हमारा हीरो तुरंत अपने कॉलेज बडी को पहचान लेता है, जो अपेरेंटली सिक्योर द बैग करने आया है। दोनों ट्रेडर्स हॉस्पिटल बेड के बिल्कुल बगल में इनअप्रोप्रिएटली कोजी होने लगते हैं। वो सो कॉल दोस्त कैजुअली बॉम्ब गिराता है कि उसने 5 साल पहले ब्रूटल कार क्रैश प्लान किया था, बस हमारे हीरो को रास्ते से हटाने के लिए, और फियांसे उसकी मैसिव फॉर्च्यून इनहेरिट कर सके। हमारा हीरो रियलाइज करता है कि उसका इनर सर्कल एब्सोल्यूट मॉन्स्टर से बना है। वो ब्लॉन्ड स्कमबैग आगे बढ़ता है और उसका ऑक्सीजन मास्क खींचकर हमारे हीरो को जिंदा लोगों की दुनिया से ऑफिशियली इविक्ट करता है। फियांसे तुरंत रोमांस की कमी के बारे में कंप्लेन करती है, रोते हुए कहती है कि रूम में डेड गाय के साथ उनके डर्टी डीड्स करना बस बैड वाइब्स और टोटली अनलकी है। हमारा हीरो अंदर से खूब पसीना बहा रहा है, हिलने के लिए डेस्परेट है और जिंदगी की उसकी सब्सक्रिप्शन को बिना फाइट के खत्म नहीं होने देना चाहता। लेकिन उसके फ्लैटलाइन होने से पहले अचानक आसमान में एक मैसिव दरवाजा स्पॉन होता है। बाहर लोग एक पोटेंशियल एलियन इन्वेजन के बारे में पैनिक कर रहे हैं, लेकिन असलियत बहुत वाइल्डर है। एक ग्लोबल अनाउंसमेंट डिक्लेयर करता है कि ब्लू स्टार को अभी ऑल वर्ल्ड्स गेम के लिए सेलेक्ट किया गया है। हर कोई एक हार्ड रीसेट पा रहा है। 30 सेकंड्स में एक फोर्स्ड ट्रांसमाइग्रेशन के साथ 0 से शुरुआत, और गेम एनुअल सीधा उनके दिमाग में बीम किया जाता है। जैसी ही इंफॉर्मेशन सेटल होती है, जनरल पब्लिक अपने ब्रांड न्यू स्टेटस विंडोज चेक करना शुरू कर देती है। जबकि कुछ लोग इस फोर्स्ड रियलिटी शो के जॉनरा को लेकर नर्वस हैं, दूसरे खुशी से पॉइंट आउट करते हैं कि रिच एलीट्स रोने वाले हैं, क्योंकि ये गेम स्ट्रिक्टली फ्री टू प्ले है, जिसमें 0 पे टू विन मैकेनिक्स हैं। धोखे के हॉस्पिटल रूम में वापस फियांसे पहले ही दूसरी स्पीशीज के साथ कंपीट करने को लेकर कंप्लेन कर रही है। वो ब्लॉन्ड स्कमबैग पूरा मेल्टडाउन कर रहा है, रियलाइज करते हुए कि बिलियंस चुराने का उसका मास्टर प्लान पूरी तरह से बर्बाद हो गया है, क्योंकि अर्थली वेल्थ नई दुनिया में ट्रांसफर नहीं होती। अपनी ईगो को बचाने की कोशिश करते हुए वो हमारे हीरो का मजाक उड़ाता है, सोचता है कि क्या एक मरता हुआ वेजिटेबल 30 सेकंड काउंटडाउन भी सर्वाइव कर पाएगा। मैजिक डेथ गेम में यूजफुल होना तो दूर की बात है। काउंटडाउन 0 पर पहुंचता है। हमारा हीरो अपनी शेयर स्पाइट से चिपका हुआ है, सिस्टम इवेंट को अपनी अल्टीमेट सेकंड चांस के रूप में देखता है। ट्रांसमाइग्रेशन पूरे ग्लोब में फैल जाती है, चिल्लाते हुए डरपोकों और उत्सुक एडवेंचरर्स को पकड़ती है। हमारा हीरो रिवर के टेंपल में उतरता है और ये जानकर बिल्कुल एक्सटैटिक है कि उसके पैर सच में फिर से काम कर रहे हैं। जैसे ही सिस्टम वॉइस अंदर आती है, ब्लू स्टार प्लेयर्स का स्वागत करती है और उसका बॉडी डेटा स्कैन करती है। फ्रेश स्टार्ट एंजॉय करते हुए वो ईगरली लॉग इन करता है। सिस्टम उसको टैलेंट अवेकनिंग प्रोसेस से गुजारता है, एक्सप्लेन करता है कि हर किसी को एक रैंडम टैलेंट मिलता है, जो कंप्लीट गार्बेज से लेकर लेजेंडरी एसएसएस टियर तक रैंक किया जाता है। हमारा हीरो एब्सोल्यूट जैकपॉट हिट करता है, प्रमोशन नाम का एक एस क्लास फॉरबिडन टैलेंट अवेकन करता है। वो ये जानकर थ्रिल्ड है कि ये ब्यूटी उसे किसी भी आइटम को एक रैंक तक परमानेंटली फ्री में बढ़ाने देती है। अगर वो स्पाइसी होना चाहता है तो वो असेंशन का यूज करके रिसोर्सेज बर्न कर सकता है 2 रैंक जंप के लिए, या कैटैक्लिज्म के साथ फुल केओटिक हो सकता है, अपनी असली लाइफ स्पैन को 3 रैंक अपग्रेड के लिए ट्रेड कर सकता है। डील को स्वीट बनाने के लिए उसे शुरुआत में ही एक फ्री कैटैक्लिज्म यूज मिलता है। अगला है क्लास सिलेक्शन। उसे फिजिकल, मैजिक, डिफेंस या सपोर्ट के स्टैंडर्ड ऑप्शंस दिए जाते हैं।
वो वॉरियर या मेज बनने पर विचार करता है, लेकिन सिस्टम तुरंत उसके सपनों को खत्म कर देता है। उसे ब्रूटली इन्फॉर्म करता है कि उसके बेस स्टैट्स रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए बहुत पैथेटिक हैं। उसकी एकमात्र अनलॉक्ड ऑप्शन नेक्रोमांसर क्लास है। रियलाइज करते हुए कि उसके पास असल में कोई चॉइस नहीं है, वो अपनी स्पूकी नई डेस्टिनी एक्सेप्ट करता है। लेकिन वो जल्दी ही एक मैसिव कैच नोटिस करता है। उसकी हेल्थ बार हमेशा के लिए ठीक एक हिट पॉइंट पर लॉक्ड है और उसके पास जीने के लिए कुल 1 साल बचा है। रियलाइज करते हुए कि एक हल्की हवा भी उसे लिटरली आफ्टर लाइफ भेज सकती है, वो डिसाइड करता है कि उसकी पॉवर्टी लॉजिक यहाँ काम नहीं करेगी और एक मैसिव गैम्बल लेता है। वो अपनी फ्री कैटेक्लिज्म यूज ट्रिगर करता है अपनी क्लास अपग्रेड करने के लिए, 1 लाख साल की जिंदगी के absurd कॉस्ट को बाईपास करते हुए। सिस्टम उसके रेकलेस बिहेवियर को रिवॉर्ड करता है, उसकी प्रमोशन को हिडन क्लास डेथ डोमिनेटर के रूप में अनाउंस करता है। उसे हर लेवल पर 15 फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स, लाइफ लिंक नाम की एक नई स्किल, एक एक्सक्लूसिव डेथ बुक और कुछ स्वीट कैटेक्लिज्म ट्रेड्स मिलते हैं। हमारा हीरो बिल्कुल थ्राइविंग है। गेम ऑफिशियली शुरू होने से 10 सेकंड्स पहले वो ट्यूटोरियल वाइब स्किप करने का फैसला करता है और सीधे मेनेस में डाइव करने की तैयारी करता है। अपनी चीटिंग एक्स और अपने बैकस्टैबिंग बडी को याद करते हुए वो उन गद्दार डीओ को ढूंढने और उन्हें शुद्ध निराशा की एक गर्म प्लेट सर्व करने की कसम खाता है। सिस्टम अपना ड्रामेटिक काउंटडाउन खत्म करता है और ऑफिशियल डेथ रूल्स बताता है। मरने पर लेवल्स और 1 डेकेड की लाइफ स्पैन लगती है, लेकिन शुक्र है कि नॉविस विलेज प्रोटेक्शन प्लान का मतलब है अभी 0 लाइफ स्पैन पेनल्टीज। आम पब्लिक इस फोर्स ट्रांसमाइग्रेशन को बहुत बुरी तरह हैंडल करती है। एक लड़का खुलेआम रो रहा है कि कोई बड़ा भाई उसे उठाए, जबकि एक ऑफिस ड्रोन को काम के लिए लेट होने का टोटल मेल्टडाउन हो रहा है। सिस्टम उन्हें पोलाइटली इग्नोर करता है, सबका नॉविस विलेज 9527 में स्वागत करते हुए। लोकल चार्ट तुरंत प्लेयर से भर जाती है जो अग्रेसिवली नेटवर्किंग कर रहे हैं, जिसमें एक लाउड प्रीस्ट और एक बीफी मेज पार्टी ढूंढ रहे हैं, प्लस एक लड़का खुशी से वाइब्रेट कर रहा है कि उसकी नोबल फैंटेसी फाइनली सच हो गई है। अपना लड़का नेटवर्किंग इवेंट को इग्नोर करता है अपनी शाइनी न्यू स्टैट्स चेक करने के लिए। उसकी बेसिक स्किल्स एक पैथेटिक फ्रैंक स्केलेटन समन और एक वीक फ्रैंक बर्न है, लेकिन फिर वो जैकपॉट हिट करता है। उसके पास एक एंक लाइफ लिंक है समन के साथ हेल्थ शेयर करने के लिए, और एक एस रैंक समन एम्पलीफायर जो कूल डाउन्स कम करता है और उसके मिनियंस को सुपरचार्ज करता है। वो रियलाइज करता है कि इनको पेयर करने से वो अपनी टेरिफाइंग 1 हिट पॉइंट कर्स को पूरी तरह बाईपास कर सकता है। उसे अपने इन्वेंट्री में एक एक्सक्लूसिव बुक ऑफ डेथ भी मिलती है, लेकिन क्योंकि उसे खोलने के लिए लेवल 10 चाहिए, वो उस रीडिंग मटेरियल को बाद के लिए रख देता है। एक मैजिक ट्रिक का वक्त, वो अपनी समन स्किल कास्ट करता है और एक की जगह 2 स्केलेटन्स निकलते हैं। सिस्टम बताने के लिए बीच में आता है कि उसका कैटेक्लिज्म ट्रेट उसके सभी स्किल इफेक्ट्स को परमानेंटली डबल कर देता है। एक रैंडम गेमर ट्विन स्केलेटन्स को देखता है और तुरंत पार्टी करने की कोशिश करता है, अपने ए रैंक टैलेंट के बारे में ब्रैग करते हुए। अपना लड़का उसे सोलो ग्राइंड के लिए कोडली रिजेक्ट करता है। रिजेक्टेड लड़का तुरंत टैंट्रम थ्रो करता है, चिल्लाते हुए कि अपना लड़का तो एक चलती हुई चिकन को भी नहीं मार सकता। अपना लड़का हेटर को पीछे छोड़ देता है और लोकल फार्मिंग जोन की तरफ बढ़ता है, जहां प्लेयर्स अभी पोल्ट्री से वायलेंटली हम्बल हो रहे हैं। टैंक कंप्लेन करता है कि चिकन्स बहुत जोर से पैक करते हैं, जबकि एक और प्लेयर ऑफिशियली रेज क्विट करता है, ये डिसाइड करते हुए कि एक लेवल 0 प्लेयर लेवल 1 चिकन से एब्सोल्युटली वर्स्ट है। जैसे ही फ्रस्ट्रेटेड ग्रुप जाता है, उनका मेज अपने लड़के को उसके स्केलेटन्स के साथ आते हुए देखता है और उसके ऑब्वियस गॉड टियर टैलेंट पर शुद्ध जेलसी के आंसू रोता है। ये डिसाइड करते हुए कि फार्म एनिमल्स उसके नीचे हैं, अपना लड़का लेवल 2 रेड आइड रैबिट्स के ग्रुप को टारगेट करता है, ये जानते हुए कि उसका फ्रेजाइल शरीर टूट जाएगा अगर एक रैबिट उस पर चीख दे। वो अपने स्केलेटन्स को एविक्शन प्रोसेस हैंडल करने का कमांड देता है। वो आराम से बैठ जाता है, जबकि उसका बोनी स्क्वाड रैबिट्स को डिजिटल कन्फेटी में काट देता है, उसे स्वीट बोनस एक्सपीरियंस देते हुए। इस बात से खुश कि उसका लाइफ लिंक उसकी हेल्थ को मल्टीपल स्केलेटन्स के साथ फ्लॉलेसली पुल कर रहा है, वो अपने एक्टिव स्क्वाड को 4 पर कैप करता है ताकि ज्यादा अटेंशन न मिले। लेकिन एक और पार्टी उसकी लेजरली स्ट्रोल ऑफ डेथ को फिर भी देख लेती है। वो उसकी कंफर्टेबल ग्राइंड से एब्सोल्युटली फ्लैबरगैस्टेड है और सही गेस करते हैं कि वो ऑलरेडी विलेज लीडर बोर्ड्स पर टॉप कर रहा है। उसकी मेहनत रंग लाती है, अपना लड़का लेवल 1 पर पहुंच जाता है। अपने परमानेंट कर्स 1 साल जीने की घूरते हुए वो जानता है कि अपनी फ्रेश स्टैट्स कहां डंप करनी है। क्योंकि समन स्पिरिट के साथ स्केल होते हैं, वो वहां 11 पॉइंट्स डालता है और 4 पॉइंट्स एजिलिटी में डालता है, क्योंकि एक्स्ट्रा स्पीड उसकी एक्सट्रीमली फ्रेजाइल लाइफ को बचा सकती है। लेवल अप की खुशी में उसे याद आता है कि उसका प्रमोशन टैलेंट आइटम्स पर काम करता है और वो सोचता है कि क्या ये स्किल्स पर भी काम करता है। ये बिल्कुल करता है। उसकी बेसिक समन और बर्न स्किल्स ई रैंक पर बम्प हो जाती हैं। इससे भी बेहतर उसका ए रैंक लिफ लिंक एक एस रैंक पैसिव लाइफ शेयर में स्काई रॉकेट्स हो जाता है, जो उसकी हेल्थ को उसके सभी मिनियन से ऑटोमेटिकली जोड़ देता है। उसका समन एम्पलीफायर एसएस रैंक डेथ मास्टर में इवॉल्व हो जाता है, उसे एक मैसिव 75% कूलडाउन रिडक्शन और उसके समन स्टैट्स को डबल करते हुए। अपना लड़का रियलाइज करता है कि उसकी हेल्थ बार इसेंशियली 9000 हिट पॉइंट्स पर है।
अपनी आर्मी कैप 20 तक बढ़ने के साथ वो अपनी लो प्रोफाइल स्ट्रैटेजी को पूरी तरह से बदल देता है। वो अपने एक्सक्लूसिव गियर को प्रमोशन बीम से हिट करता है। अगले ही पल बुक ऑफ डेथ कोडेक्स में बदल जाती है, उसे एक मामूली 15 एक्स्ट्रा स्पेल पावर देते हुए। इस वीक से थोड़ा ऑफेंडेड होकर वो उसे लेवल 10 तक के लिए इग्नोर करता है। अब असली ग्राइंड का वक्त। वो लेवल 3 डीमन कैट से भरे अपने इलाके में मार्च करता है। एक असली विलन की तरह हंसते हुए वो 20 स्केलेटन्स का पूरा स्क्वाड अनलीश करता है। अपनी रिडिकुलस कूलडाउन रिडक्शंस के चलते मिट्टी से एक नया स्केलेटन निकलने में ठीक 2 सेकंड्स लगते हैं। बोनी लीजियन कैट्स को स्टीम रोल करती है और नशीली लेवलिंग स्पीड उसे जल्दी लेवल 2 पर धकेल देती है। आधा घंटा बाद अपना लड़का मिस्ट फॉरेस्ट पोर्टल तक चलकर जाता है। सिस्टम एक डायर वार्निंग देता है कि ये पहला डंजन खतरे से भरा है और पूछता है कि क्या वो सच में अकेले जाना चाहता है। अपना लड़का बस अपने पीछे खड़े 20 स्केलेटन्स के मैसिव हेविली आर्म्ड स्क्वाड की तरफ इशारा करता है। सिस्टम इस शेयर ऑडेसिटी को एक्सेप्ट करता है और बिना एक भी बीट स्किप किए अपना लड़का हेल मोड लॉक करता है। डंजन के अंदर सिस्टम ऑफिशियली हेल मोड पर मिस्ट फॉरेस्ट में उसका स्वागत करता है। फॉग इतना absurdly थिक है कि ऐसा लग रहा है जैसे बैट सूप में चल रहे हैं। अंधे की तरह इधर उधर भटकने से इनकार करते हुए अपना लड़का अपने स्केलेटन क्रू को आगे बढ़ने और रास्ता साफ करने का ऑर्डर देता है। वो आगे पीछे रहता है, अपना ईगो बढ़ाते हुए, और शुक्रगुजार महसूस करता है कि वो 100 मीटर रेडियस के अंदर अपने समन्स को कंट्रोल कर सकता है, वरना उसकी पूरी आर्मी तुरंत मिस्ट में खो जाती। अचानक एक मैसिव एलीट मिस्ट ट्री आंट जो उसके स्केलेटन से आसानी से दुगना बड़ा है, फॉग में से निकल कर आता है। गुस्से वाला ट्री अटैक करता है, आसानी से एक स्केलेटन की बाह तोड़ देता है। अपना लड़का हैवी हिट से थोड़ा इंप्रेस्ड होता है, लेकिन वो जानता है कि एक अकेला ट्री अनडेड मिनियंस की पूरी लॉगिंग कंपनी को सर्वाइव नहीं कर सकता। वो स्वॉर्म को अटैक करने का ऑर्डर देता है और वो जल्दी से लेवल 8 एलीट को टुकड़ों में काट देते हैं। वो बताता है कि हेल मोड डंजन को 3 लेवल तक बढ़ा देता है और सब कुछ एलीट्स में बदल देता है, जिससे वो एक्सपीरियंस पॉइंट्स के लिए एक जबरदस्त गोल्ड माइन बन जाता है। जबकि वो दिमागी हिसाब लगा रहा होता है, एक लेवल 8 का एलीट मिस्ट्री पाइथन पीछे से उस पर हमला करने की कोशिश करता है। सिस्टम चेतावनी देता है कि ये विशाल सांप काटने और जकड़ने में माहिर है। हमारा लड़का मुश्किल से हमले से बच जाता। सांप के हमले से बहुत गुस्सा होकर उस बड़े नूडल को जिंदा भुनने का वादा करते हुए वो अपना सोल फायर स्पेल फेंक देता है, जबकि उसके स्केलेटन सांप पर टूट पड़ते हैं, उसे ऑफिशियली पास्ट टेंस बना देते हैं। सांप एक ब्लैक आयरन पाइथन बेल्ट गिराता है। लेदर आर्मर को घूरते हुए हमारे लड़के को एक कठोर एहसास होता है। भले ही उसकी स्पिरिट का स्टैट एक नॉर्मल नेक्रोमैंसर से 3 गुना ज्यादा है, उसका पर्सनल स्पेल डैमेज उसके बोनी बॉयज के सामने पूरी तरह से बेकार है। वो फिर भी बेल्ट को जेब में रख लेता है, ये सोचकर कि भले ही वो उसे पहन ना पाए, वो मार्केट प्लेस पर बहुत अच्छा लगेगा। कैपिटलिज्म को दिमाग में रखते हुए वो लड़कों को आगे बढ़ने का हुक्म देता है। हमारा लड़का डंजन के अगले हिस्से में मैसेकर करते हुए लेवल 5 तक पहुंच जाता है। वो ढेर सारे स्टैट पॉइंट्स और बेकार लूट का एक पहाड़ उठाता है, जिसमें एक वुडन वॉन्ड, एक फैंग डैगर और एंटैंगलिंग और स्ट्रैंगलिंग के लिए 2 स्किल बुक शामिल है। क्योंकि इसमें से कुछ भी उसके बिल्ड पर फिट नहीं बैठता, वो बाद में उन पर अपना प्रमोशन टैलेंट इस्तेमाल करने का सोचता है और सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले को बेचने का प्लान करता है। अपने स्टैट्स चेक करते हुए वो देखता है कि उसकी स्पिरिट 100 से काफी ऊपर है और उसका माना पूल बहुत बड़ा है, लेकिन उसकी हेल्थ अभी भी जिद्दी तरह से 1 हिट पॉइंट पर लॉक्ड है और उसकी उम्र दुख की बात है कि अभी भी 1 साल से कम है। अपनी बेकार नई वुडन वॉन्ड को देखते हुए उसे एहसास होता है कि उसे असली फायर पावर की जरूरत है। बिल्कुल सही वक्त पर उसका एक्सक्लूसिव डेथ सेक्स लेवल 5 पर पहुंच जाता है। ग्रिमोर उसे एक जबरदस्त स्टैट बूस्ट देता है, जिसमें 75 एक्स्ट्रा स्पेल पावर शामिल है और एक पैसिव बफ जो उसके और उसके समन्स दोनों के लिए अनडेड क्रीचर्स के खिलाफ डैमेज को डबल कर देता है। वो इस जबरदस्त पावर स्पाइक से बहुत खुश है, भले ही वो व्यंग से कहता है कि शायद किसी गीली जंगल में कोई अनडेड मॉन्स्टर्स नहीं होंगे। पूरी तरह से ताकतवर महसूस करते हुए वो घोषणा करता है कि अब बॉस फाइट के लिए क्लॉक इन करने का वक्त आ गया है। वो खुली जगह में कदम रखता है और मिस्ट पाइथन किंग से सामना करता है, एक सिल्वर रैंक्ड बॉस जिसके पास 88,000 हिट पॉइंट्स और 2 लेवल 8 के बॉडीगार्ड्स हैं। हमारा लड़का उस विशाल हेल्थ बार से थोड़ी देर के लिए घबरा जाता है, लेकिन फिर भी हालात परखने का फैसला करता है। वो स्केलेटन्स को हमला करने के लिए भेज देता है। वो आसानी से 2 बॉडीगार्ड्स को पीछे ढकेल देते हैं, लेकिन बॉस तुरंत उसके एक स्केलेटन को 1 शॉट कर देता है। हमारा लड़का उस जबरदस्त अटैक पावर से पूरी तरह से हैरान है, लेकिन वो घबराने से इनकार करता है। वो पूरे विश्वास के साथ घोषणा करता है कि कोई भी अटैक डैमेज उसकी सिग्नेचर स्ट्रैटेजी को हरा नहीं सकता, जो है एक प्रॉब्लम पर लगातार बॉडीज फेंकना। स्केलेटन सफलतापूर्वक 2 गार्ड्स को चीर देते हैं, सिर्फ किंग को छोड़कर। हमारा लड़का पूरी स्क्वाड को बॉस पर फोकस करने का हुक्म देता है और मिक्स में एक फायर ब्लास्ट भी फेंक देता है। पूरी तरह से जानते
हुए कि उसका पर्सनल डैमेज अब इस पॉइंट पर सिर्फ दिखावे के लिए है। बॉस एक जबरदस्त खतरा साबित होता है, स्केलेटन्स को चबाता हुआ और उन्हें सस्ते पेपर टॉवल्स की तरह इधर उधर फेंकता हुआ। ये एहसास करते हुए कि वो वॉर ऑफ अट्रिशन हार रहा है, विशाल साहब समझदार हो जाता है। वो अपना अल्टीमेट ट्रिगर करता है और सेना के सीधे आगे बढ़ जाता है, सीधे उस कमजोर नेक्रोमैंसर को निशाना बनाते हुए। बॉस एक तबाहकुन हमला करता है, लेकिन हमारा लड़का जरा भी नहीं हिलता। वो बस मुस्कुराता है, साहब का मजाक उड़ाता हुआ कि वो उसे सच में नुकसान पहुंचा सकता है। उसकी लाइफ शेयर पैसिव की वजह से उसका इफेक्टिव हेल्थ पूल आराम से 100,000 से ऊपर बैठा है। वो साहब पर पॉइंट ब्लैंक से नीली आग बरसा, जबकि उसके मिनियंस उसके ब्लाइंड स्पॉट्स पर घेर लेते हैं, किंग को पूरी तरह से दबोच लेते हैं जब तक कि वो आखिरकार मर नहीं जाता। वो तुरंत 14,000 जबरदस्त एक्सपीरियंस पॉइंट्स अब्सॉर्ब करता है, जीत में हवा में मुक्का मारते हुए। वो सुनता है जब सिस्टमिक सर्वर वाइड अनाउंसमेंट करता है। वो ऑफिशियली नॉविस विलेज में पहला प्लेयर है जिसने एक बॉस को सोलो किया है, और सिल्वर रैंक बॉस को सोलो करने वाला पहला है। गोल्ड कॉइन्स और सोलस्टोन से भरा एक भारी बैग लेकर चला जाता है। इसी बीच सिस्टम पूरे विलेज में एक सर्वर वाइड अनाउंसमेंट करता है, बेसिकली सबको ये बताते हुए कि गेम में खराब होना बंद करें और उसके जैसा बने। आम जनता पूरी तरह से पागल हो रही है। एक बंदा जो एक बेसिक चिकन को मारने में स्ट्रगल कर रहा है शिकायत करता है कि गेम पूरी तरह से अनबैलेंस्ड है, जबकि एक फॉर्मर कॉर्पोरेट वेज स्लेव को एहसास होता है कि वो अपने अगले जन्म में भी सिर्फ कैनन फॉडर है। दूसरे हिसाब लगाते हैं, ये अनुमान लगाते हुए कि हमारा लड़का एसएस रैंक टैलेंट छुपा रहा होगा ऐसा कारनामा करने के लिए। एक थोड़ी ज्यादा कॉम्पिटेंट पार्टी पर कट फूजिया नाम की एक लड़की एहसास करती है कि एक बॉस को सोलो करना सर्वर वाइड क्लाउड ट्रिगर करता है। वो आमतौर पर मेंशन करती है कि अगर उसे पता होता तो वो अपने टीममेट मेपल लीफ को उनका लास्ट बॉस सोलो करने देती। मेपल लीफ तुरंत उसे बंद कर देता है, ये मानते हुए कि अपने एस रैंक टैलेंट के साथ भी वो अभी एक सिल्वर बॉस के लिए मैच नहीं है। वो शर्त लगाता है कि लड़का एक एसएस रैंक में है। ये सुनकर उनकी एल्फ टीममेट पूरी तरह से दंग रह जाती है। पार्टी का वॉरियर उस रहस्यमय लेजेंड को रिक्रूट करने का सुझाव देता है और फूजिया विश्वास के साथ इनवाइट भेजने के लिए सहमत हो जाती है, ये फ्लॉन्ट करते हुए कि किसी भी आदमी ने उसे कभी मना नहीं किया है। वापस जंगल में हमारे लड़के के इनबॉक्स अचानक फ्रेंड रिक्वेस्ट की सुनामी से भर जाते हैं। फैंस के लिए बिल्कुल वक्त ना होने के कारण वो गुस्से में उन सबको रिजेक्ट कर देता है। फिर वो अपना नया लूट चेक करता है। उसे एहसास होता है कि बेसिक सोलस्टोन्स असली लाइफ सेवर्स हैं, हर एक 30 दिन की एक्स्ट्रा लाइफ स्पैन देते हुए। बेसिक पर संतुष्ट ना होकर वो अपना फ्री प्रमोशन टैलेंट इस्तेमाल करके एक को इंटरमीडिएट सोलस्टोन में अपग्रेड कर देता है। अपग्रेडेड रॉक अब पूरे 120 दिन की जिंदगी देता है। अपने 6 स्टोन्स का हिसाब लगाते हुए उसे एहसास होता है कि उसने अभी अभी लगभग 2 साल का एक्स्ट्रा जीने का वक्त पा लिया है और तुरंत और ज्यादा की इच्छा करता है। बाकी बॉस ड्रॉप्स को छाटते हुए उसे कुछ बेकार स्किल बुक्स और टॉक्सिक रिंग मिलते हैं। वो रिंग को गोल्ड रैंक में प्रमोट करता है, एक अच्छा पैसिव अनलॉक करते हुए जो उसके अटैक्स में हैवी पॉइजन डैमेज जोड़ देता है। फिर भी वो ये बात नहीं भूल सकता कि उसके बोनी मिनियंस को बॉस ने पूरी तरह से चीर दिया था। ये फैसला करते हुए कि उसकी आर्मी को जिम जाना जरूरी है, वो अपने असेंशन टैलेंट को देखता है। अपने फ्री प्रमोशन के उलट असेंशन के लिए रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। वो दान पीसकर अपने बेसिक समन स्किल को जबरदस्ती इवॉल्व करने के लिए 5 कीमती गोल्ड कॉइन्स खर्च करता है। ये गैम्बल जबरदस्त तरीके से रंग लाता है। उसका एफ रैंक स्किल डैंक तक पहुंचाता है, उसके कमजोर मिनियंस को हैवी ड्यूटी स्केलेटन सोल्जर्स में अपग्रेड कर देता है और उसे असली स्केलेटन आर्चर समन करने की इजाजत देता है। अपने नए क्यूटीज का बुलाते हुए वो देखता है कि बड़े भारी आर्मर वाले स्केलेटन वॉरियर्स जमीन से निकलते हैं। उनके नए मॉन्स्टर स्टैट्स और उनके हैवी स्ट्राइक स्किल को स्कैन करते हुए वो समझता है कि उसके 5 गोल्ड का इन्वेस्टमेंट एक एब्सोल्यूट स्टील था। नए स्क्वाड को टेस्ट ड्राइव करने के लिए वो उन्हें 2 बड़े लेवल 8 एलीट गॉब्लिन्स पर पॉइंट करता है। नई और बेहतर आर्मी गरीब गॉब्लिन्स को रिकॉर्ड टाइम में फ्लैटन कर देती है। मैसिव स्पीड बूस्ट से संतुष्ट होकर अपना लड़का डिसाइड करता है कि अब पैकअप करने और एक हायर लेवल फार्मिंग जोन ढूंढने का वक्त आ गया है। इसी दौरान बसलिंग सिटी स्क्वायर में एक लड़का सोप बॉक्स पर चढ़कर ग्रैंड एम्बिशन गिल्ड बनाने के लिए बोलता है। भीड़ संदेही रहती है जब तक वो अपना एस रैंक लीडर टैलेंट नहीं दिखाता, जो मेंबर्स को एक्सपीरियंस, ड्रॉप रेट्स और स्टैट्स पर मैसिव बोनसेस का वादा करता है। भीड़ तुरंत इनवाइट के लिए भीख मांगने वाली डेस्परेट मॉब में बदल जाती है, लेकिन रिक्रूटिंग इवेंट को एक चमकती हुई सर्वर वाइड पिन मैसेज रूडली इंटरप्ट करती है। ये फुजा की तरफ से है, जो पब्लिकली अपने लड़के से उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने की भीख मांग रही है ताकि वो बिजनेस डिस्कस कर सके। पूरा सर्वर एब्सोल्यूट शॉक में फ्रीज हो जाता है। एक पिन मैसेज का खर्च हैरान करने वाला 10 गोल्ड कॉइन्स होता है। जबकि ज्यादातर प्लेयर्स अभी 2 कॉपर पेनीज जोड़ पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, गिल्ड लीडर लड़का पूरी तरह हैरान है। सोच रहा है कि ये लड़की कौन है और वो अपने लड़के का अटेंशन पाने के लिए इतनी बड़ी दौलत क्यों उड़ा रही है। चमकदार मैसेज को घूरते हुए अपना लड़का उसकी अग्रेसिव फाइनेंशियल फ्लीक से काफी इंप्रेस होता है। वो उसका प्राइवेट ऑफर पढ़ता है, जिसमें वो कैजुअली उसके सारे गियर को कवर करने और उसकी टीम ज्वाइन करने के लिए उसकी गोद में 100 गोल्ड कॉइन्स गिरा करती है। उसका पॉवर्टी अलार्म तुरंत बज उठता है, क्योंकि हर कोई अभी ट्यूटोरियल से ही बाहर निकला था। वो पूछता है कि वो इतनी absurdly रिच कैसे है। गुप्त रहने के बजाय वो अपने कार्ड्स टेबल पर रखती है, साबित करती है कि पैसा उसके लिए लिटरली सिर्फ एक नंबर है। वो रिवील करती है कि उसका एसएस रैंक एक्सक्लूसिव टैलेंट गॉड ऑफ वेल्थ है।
वो हर दिन एक मैजिक मनी ट्री को शेक करके 999 गोल्ड कॉइन्स तक कमा सकती है। जो भी उसके पास है उस पे 1% डेली इंटरेस्ट कमाती है और मरने पर अपनी कैश ड्रॉप करने से पूरी इम्यूनिटी रखती है। अपना लड़का गॉड ऑफ वेल्थ टैलेंट पढ़ना खत्म करता है, ये समझते हुए कि ये लड़की लिटरली सिर्फ एक झपकी लेकर पूरा जीडीपी जनरेट कर लेती है। मैसिव फाइनेंशियल टेम्पटेशन के बावजूद वो डिसाइड करता है कि टीमिंग आप उसे स्पॉटलाइट में खींच लेगा और उसके फ्राइजाइल एग्जिस्टेंस के लिए सोलो ग्राइंड ज्यादा सेफ है। वो उसके इनक्रेडिबली जनरस ऑफर को पोलाइटली रिजेक्ट करता है, मजबूती से कहता है कि वो एक लोन वुल्फ रहना पसंद करता है। रिच लड़की के कैंप में उसका ईगो एक मैसिव क्रिटिकल हिट लेता है। वो इस बात पर पूरी तरह गुस्से में है कि एक आदमी ने उसे रिजेक्ट करने की हिम्मत की। उसकी पार्टी ऑकवर्ड तरीके से उस नब पर चर्चा करती है। वॉरियर इसे श्रग ऑफ करता है, ये बताते हुए कि वो उसके बिना भी परफेक्टली फाइन ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन उनका मेज तुरंत नोट करता है कि अगर वो जल्दी बेहतर गियर सिक्योर नहीं करते तो उनकी फार्मिंग स्पीड बहुत धीमी हो जाएगी। सही वक्त पर अपना लड़का उसके डायरेक्ट मैसेजेस में वापस आ जाता है। वो पूछता है कि क्या वो एक बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए तैयार है। अपने मैसिव माउंटेन ऑफ स्पेयर गियर और स्किल बुक्स को ऑफलोड करने का ऑफर देता है। रिच लड़की का मूड तुरंत बदल जाता है, वो पूरा स्टॉक खरीदने का उत्साह से ऑफर करती है। अपना लड़का उसे वार्न करता है कि उसके पास उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा लूट है और वादा करता है कि जैसे ही वो अपना करंट डंजन रन खत्म करेगा उसे पिंग करेगा। खुश होकर वो अपने टीममेट मेपल लीफ को अपना इन्वेंट्री साफ करने का ऑर्डर देती है ताकि आने वाले आर्सेनल के लिए जगह बन सके। मेपल लीफ पूरी तरह हाइप्ड है, जानता है कि नया गियर उनकी फार्मिंग स्पीड को स्काई रॉकेट कर देगा। तभी एक लेवल 5 ब्रॉन्ज रैंक वाइल्ड बोर लीडर उनके नेटवर्किंग इवेंट को क्रैश करता है। वॉरियर पूछता है कि क्या मेपल लीफ इस मैसिव पिक को सोलो कर सकता है, ये बताते हुए कि लड़के ने 20 साल लिटरल ड्यूलिंग मशीन के रूप में ट्रेनिंग की है। रिच लड़की तुरंत टैक्टिकल मोड में चली जाती है। वो पार्टी को अपने सारे हेल्थ पोशंस मेपल लीफ पर डंप करने के लिए मजबूर करती है और उसे ग्रुप से ऑफिशियली किक कर देती है ताकि वो सोलो किल क्रेडिट क्लेम कर सके। वो डेस्परेटली अपना सर्वर वाइड अनाउंसमेंट चाहती है और बाकी टीम को स्टैंड गार्ड रहने का ऑर्डर देती है। मेपल लीफ अपना हीरोइक अटैक लॉन्च करता है, लेकिन बोर बिना हिले हिट को पूरी तरह टैंक कर जाता है। अनडिटर्ड रिच लड़की बस स्मर्क करती है, पूरी तरह कॉन्फिडेंट है कि उसकी ड्यूलिंग मशीन आखिरकार पिक को खत्म कर देगी। इसी दौरान अपना लड़का कैजुअली मास डिफॉरेस्टेशन कर रहा है। उसने अभी एक लेवल 8 सिल्वर रैंक्ड गॉब्लिन चीफ को फ्लैटन किया है, मैसिव बोनस एक्सपीरियंस इकट्ठा किया है और ऑफिशियली लेवल 6 पर पहुंच गया है। वो कैजुअली फ्लेक्स करता है कि उसकी अनडेड आर्मी उसे बेसिकली मिस्ट फॉरेस्ट में बिना किसी स्क्रैच के आराम से चलने देती है। वो कंप्लेन करता है कि उसके दिन का एकमात्र थकाने वाला हिस्सा सारे हैवी लूट उठाने के लिए झुकना है। ट्रैश में से छानबीन करते हुए उसे एक रीइंफोर्स्ड बोन शील्ड मिलता है जो उसके बिल्ड के लिए पूरी तरह यूजलेस है, और एक गोल्ड रैंक्ड मिस्ट क्लोक जो एग्रो कम करता है, लेकिन इतना अग्रेसिवली अगली है कि वो उसे पहनने से इनकार कर देता है। हालांकि उसे एक गोल्ड रैंक लीडर एम्ब्लम दिखता है जो उसकी हेल्थ माना को बूस्ट करता है और जब भी वो क्रिटिकल हिट लैंड करता है तो एक मैसिव स्पिरिट बफ देता है। वो खुशी खुशी चमकदार एम्ब्लम को अपनी छाती पर लगा लेता है। अचानक वो नोटिस करता है कि उसके एक स्केलेटन का हेल्थ बार हवा में गायब हो गया है। एक गूंजती आवाज कोहरे में गूंजती है, पूछती है कि चलने वाली हड्डियों का ढेर राजा के इलाके में क्यों घुस रहा है। सिस्टम एक डरावनी लॉर बॉम्ब ड्रॉप करता है। अपैरेंटली जंगल में स्केलेटन्स की एक मैसिव आर्मी को ले जाने से गॉब्लिन किंग की लंबे समय से दफनाई हुई ट्रॉमेटिक मेमोरीज ट्रिगर हो गईं। राजा ने ऑफिशियली अपना दिमाग खो दिया है, एक मैडनेस स्टेट में चला गया है जो उसके सारे स्टैट्स को जबरदस्त 50% तक बढ़ा देता है। इससे भी बुरा, डंजन एग्जिट जादुई तरीके से मजबूती से सील हो गया है। सिस्टम एक हिडन क्वेस्ट देता है जिसमें हमारे लड़के को गॉब्लिन किंग को 2 मिनट के अंदर एग्जीक्यूट करके एक सीक्रेट स्टोरी लाइन अनलॉक करने को कहा गया है। हमारा लड़का डर जाता है जब उसे पता चलता है कि उसके पैर सच में भागने के लिए लॉक हो गए हैं। पसीने से लथपथ वो अपने बोनी स्क्वाड को इकट्ठा करता है, ये देखने के लिए कि ये ड्रामेटिक रॉयल क्या चीज़ है। सिस्टम ने आग में ही डालते हुए वार्न किया कि रेजी इतना अनहिंज्ड है कि वो प्लेयर को चेस करेगा उनके रिस्पॉन्ड करने के बाद भी। एक बर्सर्क बुल बॉस को 300,000 से ज़्यादा हिट पॉइंट्स के साथ 2 मिनट में हराना एक बहुत मुश्किल काम है, लेकिन हमारा लड़का अपनी ज़्यादातर नंबर्स पर भरोसा करता है और स्केलेटन्स को चार्ज करने भेज देता है। बदकिस्मती से रेजी हेविली आर्मर्ड स्केलेटन्स को गीली टिश्यू पेपर की तरह ट्रीट करता है, उन्हें ऐसे डैमेज से चीर देता है जो एक नॉर्मल लेवल 5 प्लेयर को तुरंत डिलीट कर दे। हार ना मानते हुए हमारा लड़का अपना सोल फायर फेंकता है और अपने स्केलेटन आर्चर्स को फोकस्ड बैरेज करने का ऑर्डर देता है। मैसिव हेल्थ बार को मेल्ट करने के लिए डिटर्मिन्ड, पर रेजी फेयर प्ले करने से मना कर देता है। किंग गरजता है और अपने एलीट लेवल 8 रेन फॉरेस्ट वॉरियर्स के स्क्वाड को बैटलफील्ड पर समन करता है। मैसिव एनिमी रीइंफोर्समेंट्स को देखते हुए जो पूरे तरह से बरसर्क हैं, हमारा लड़का रियलाइज करता है कि ये स्पीड रन अब और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। रेजी, गॉब्लिन किंग, एक मैसिव टैंट्रम फेंकता है, चिल्लाते हुए कहता है कि वो मिस्ट फॉरेस्ट में अकेला रहने के लिए छुपा था। क्रशिंग अटैक करता है, पर हमारा लड़का मुश्किल से डॉज करता है। अपने लाइफ सेवर पैसिव को मन ही मन थैंक्स बोलते हुए उसने अपने फ्रेजाइल बॉडी को इंटैक्ट रखा। उसने स्केलेटन्स की एक फ्रेश वेव समन की और अपने आर्चर्स को स्मॉल फ्राई को क्लियर करने का ऑर्डर दिया।
हार ना मानने से इनकार करते हुए रेजी बर्सर्क स्टेट में चला जाता है, अपनी आधी डिफेंसेस को अटैक और स्पीड के मैसिव बूस्ट के बदले में ट्रेड कर देता है। हमारा लड़का बिल्कुल भी अनइम्प्रेस्ड नहीं होता जायंट गॉब्लिन को उसकी श्रेडेड आर्मर के साथ इतनी ज्यादा ट्रैश टॉक करने के लिए रोस्ट करता है। एक सर्वर वाइड नोटिफिकेशन अचानक अनाउंस करता है कि मेपल लीफ ने एक ब्रॉन्ज रैंक बॉस पर पहला सोलो किल सिक्योर कर लिया है। हमारा लड़का थोड़ी देर रुकता है, थोड़ा अनॉयड होता है कि किसी ने ब्रॉन्ज टियर के लिए फर्स्ट ब्लड अचीवमेंट छीन ली, लेकिन वो जल्दी से इसे झटक देता है। वो डिसाइड करता है कि जब एक लिटरल गोल्ड रैंक जैकपॉट उसके सामने खड़ा है तो वो पेनीज पर रोने की तकलीफ नहीं उठा सकता। उसके स्केलेटन्स आसानी से बर्जर्कर गॉब्लिन को ओवरपावर कर देते हैं और एक वेल प्लेस्ड डबल शॉट के साथ हमारा लड़का ऑफिशियली गॉब्लिन किंग को जिंदा दुनिया से एवर देता है। वो तुरंत एक्सपीरियंस का एक पहाड़ एब्जॉर्ब करता है, लेवल 7 तक रॉकेट हो जाता है। सिस्टम एक और सर्वर अनाउंसमेंट ब्लास्ट करता है, उसे गोल्ड रैंक बॉस को सोलो करने वाला पहला व्यक्ति घोषित करता है। वो 12 बेसिक सोल स्टोन्स और 12 गोल्ड कॉइन्स पाता है, लेकिन आइटम ड्रॉप्स की पूरी कमी नोटिस करता है। सोचता है कि क्या हिडन स्टोरी लाइन ने लूट टेबल को पूरी तरह से हाईजैक कर लिया है। विलेज स्क्वायर में ग्रैंड एम्बिशन गिल्ड लीडर खूब पसीना बहा रहा है जब उसका क्लूलेस लैकी उसे अग्रेसिवली हाइप अप करता है। जब मेपल लीफ अनाउंसमेंट आता है, एक मिनियन कैजुअली सजेस्ट करता है कि वो बस फॉरेस्ट में चलें और अगला गोल्ड कॉज हंट करें। यूनिवर्स तुरंत उन्हें हम्बल कर देता है हमारे लड़के के गोल्ड किल का अनाउंसमेंट ड्रॉप करके। पूरी गिल्ड पूरी तरह से चुप हो जाती है, लीडर को शेल शॉक छोड़कर, और ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारा लड़का किस तरह का ब्रोकन टैलेंट रखता है। रिच गर्ल के कैंप पर वापस उसकी पार्टी पूरे डिसबिलीफ में आसमान को देखती है, पूरी तरह से मानते हुए कि हमारा लड़का बिल्कुल टेरिफाइंग है। रिच गर्ल इसे ब्रश ऑफ करती है, कॉन्फिडेंटली इंसिस्ट करती है कि उसका बॉटमलेस वॉलेट उन्हें कैचअप करने में मदद करेगा। मेपल लीफ आखिरकार वापस आता है और वो ऑफिशियली पहले डंजन के लिए निकल पड़ते हैं। इसी दौरान हमारे लड़के का डंजन रन तेजी से एक पूरे नाइटमेयर में बदल जाता है। क्योंकि उसने रेजी को 2 मिनट के अंदर मार दिया था, उसने हिडन स्टोरी ट्रिगर कर दी और डंजन की डिफिकल्टी तुरंत कैटास्ट्रोफी लेवल पर पहुंच गई। धुआं फेडिंग सोल से भर जाता है और हमारा लड़का एक बार आंखें पतली करके देखता है। अचानक रियलाइज करता है कि उसका पहला फ्लिम्जी स्केलेटन कभी एक गॉब्लिन हुआ करता था। असली बॉस धुन से निकलता है, ये स्केलेटन किंग रेजी है, अब एक लेवल 10 डार्क गोल्ड बॉस जो पूरी तरह से absurd 1.8 मिलियन हिट पॉइंट्स का घमंड करता है। अनडेड किंग अपनी अनिवार्य किस्मत पर कराता है और अपनी इलीट स्क्वाड के लेवल 10 स्केलेटन वॉरियर्स, मेजेस और आर्चर्स को जमीन से निकालना शुरू कर देता है। मैसिव एनिमी रीइंफोर्समेंट्स को स्कैन करते हुए हमारा लड़का घबराहट में नोट करता है कि रेजी के सिर्फ 6 इलीट समन्स में इतने रॉ स्टैट्स हैं कि वो उसकी पूरी 20 की आर्मी को टक्कर दे सकते हैं। तब सिस्टम सबसे बुरी खबर देता, हिडन स्टोरी पूरी तरह से एक्टिवेट हो गई है, मतलब नोविस विलेज प्रोटेक्शन सिस्टम ऑफिशियली डिसेबल हो गया है। अगर हमारा लड़का यहाँ मरता है तो वो अपनी लाइफ स्पैन का 10% खो देगा, कम से कम 10 साल के पेनल्टी के साथ। तेजी से मेंटल मैथ करते हुए हमारा लड़का रियलाइज करता है कि अपने सोल स्टोन्स के नए स्टैश के साथ भी वो एक भी मौत अफोर्ड नहीं कर सकता। स्केलेटन किंग रेजी एक डेविस्टेटिंग थंडर स्मैश अनलीश करके जवाब देता है, पूरे बोर्ड पर मैसिव 10,000 डैमेज नंबर्स गिराता है। अपनी जिंदगी की आने वाली बैंक्रप्सी को देखते हुए हमारा लड़का डेस्परेट होकर अपने आर्चर्स को फायर फोकस करने का ऑर्डर देता है, इससे पहले कि उसकी पूरी आर्मी मैप से परमानेंटली वाइप हो जाए। हमारा लड़का सिस्टम विंडो पढ़ता है, कंफर्म करता है कि अपनी लाइफ स्पैन के 5 साल जलाकर अपने समन स्किल को कैटेक्लिज्म अपग्रेड के साथ हिट करना बिल्कुल कॉस्ट के लायक था। सियरिंग स्किल उसके फ्लिम्जी मिनियंस को परमानेंटली मैसिव स्केलेटन वॉरियर्स में अपग्रेड कर देती है, एब्सर्ड स्टैट्स और एक ब्रूटल हैवी स्ट्राइक के साथ। रेजी की तरफ इशारा करते हुए वो शायद डिक्लेयर करता है कि वो भी एक इलीट हिट स्क्वाड समन कर सकता है। वो मैसिव वॉरियर्स को अनलीश करता है और वो बॉस को एक फ्रेट ट्रेन की तरह हिट करते हैं, हर स्विंग के साथ मैसिव 5 डिजिट डैमेज नंबर्स गिराते हैं। रेजी एक पर्पल टैंट्रम फेंकता है, खुद को असली स्केलेटन किंग घोषित करता है और तुरंत अपनी बर्सर्क स्टेट ट्रिगर कर देता है। गॉब्लिन वर्जन की तरह ही वो अपनी आधी डिफेंसेस को अटैक स्पीड के बदले ट्रेड करता है। हमारा लड़का टैक्टिकल ब्लंडर पर हंसता है, बॉस को उसकी खुद की आर्मर कम करने और पूरी आर्मी द्वारा जंप किए जाने के लिए रोस्ट करता है। एक बार जब रेजी की हेल्थ 5% पर गिर जाती है, हमारा लड़का अपने आर्चर्स को फायर फोकस करने का ऑर्डर देता है और बॉस ऑफिशियली एक्सपेंसिव डिजिटल डस्ट के ढेर में बिखर जाता है। सिस्टम पूरी तरह से एक्सप्लोड हो जाता है। हमारा लड़का ढेर सारा एक्सपीरियंस एब्जॉर्ब करता है, लेवल 8 पर रॉकेट करता है। सर्वर उसे डार्क गोल्ड बॉस को सोलो करने वाला पहला प्लेयर घोषित करता है, जिसे 40 बेसिक सोल स्टोन्स और 60 गोल्ड कॉइन्स देता है। वो बहुत खुश है ये देखते हुए कि स्टोन्स उसकी 13 साल की लाइफ स्पैन जो उसने खर्च थी उसे आसानी से वापस कर देते हैं और काफी एक्स्ट्रा ब्रीदिंग रूम भी बचता है। फिर डंजन क्लियर के अनाउंसमेंट्स तेजी से आने लगते हैं। उसे स्टैंडर्ड क्लियर मिलता है और उसके तुरंत बाद हेल मोड क्लियर भी।
इसी बीच डंजन के बाहर ग्रैंड एम्बिशन गिल्ड का लीडर अग्रेसिव तरीके से नेटवर्किंग कर रहा है। वो रिच लड़कियों की हेवीली गियर्ड पार्टी को देखता है और घमंड से उसे पहले डंजन क्लियर पर बेट के लिए चैलेंज करता है, ये वादा करते हुए कि उसका टैलेंट और उसका पैसा एक जोड़ी है जो हेवन में बनती है। वो जवाब देती है कि अगर उसकी टीम जीत गई तो उसे 3 बड़े फेवर्स देने पड़ेंगे। वो स्मगली मान जाता है, लेकिन कोई पोर्टल की तरफ बढ़े उससे पहले ही सर्वर हमारे लड़के के फर्स्ट क्लियर का अनाउंसमेंट ब्लास्ट कर देता है। गिल्ड लीडर की स्मग स्माइल गायब हो जाती है, ये रियलाइज करते हुए कि हमारे लड़के ने उसे पूरा क्लाउन बना दिया है। वो इतना बड़ा एल लेने से मना करता है, अपना प्लान बदलकर घोषित करता है कि वो हार्ड मोड क्लियर चुराएंगे। सिस्टम तुरंत उसे रोकता है, हमारे लड़के के हेल मोड क्लियर का अनाउंसमेंट करता है, फिर उसके डार्क बॉस स्किल का और फाइनली एब्सोल्यूट न्यूक ड्रॉप करता है, एक रीजनल ब्लू टियर अनाउंसमेंट कैटास्ट्रोफी लेवल डंजन सोलो करने के लिए। दिमाग से टूटकर गिल्ड लीडर अपनी गिल्ड पैक करता है और पूरी फ्रस्ट्रेशन में निकल जाता है। रिच लड़कियों की पार्टी डिसाइड करती है कि अब बिल्कुल भी जल्दी नहीं है, क्योंकि हमारे लड़के ने पूरा बोर्ड ही स्वीप कर दिया है। एक और गांव में एक रैंडम प्लेयर जो अभी रेगुलर गॉब्लिन किंग से पिट रहा है पूरी फ्रस्ट्रेशन में चीखता है, ये सोचकर कि हमारा लड़का किस तरह का ब्रोकन टैलेंट छुपा रहा है। विलेज 9526 में हमारे लड़के की टॉक्सिक एक्स फियांसे और धोखेबाज ब्लॉन्ड लड़का वही अनाउंसमेंट्स पढ़ रहे हैं। ब्लॉन्ड्स कमबैक घबरा जाता है, हमारे लड़के का पुराना गेमिंग हैंडल पहचान कर और कसम खाता है कि उसने पर्सनली ऑक्सीजन प्लग खींच लिया था। वो डेस्परेट होकर खुद को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि ये एक कोइंसिडेंस है, लेकिन उसका टॉक्सिक ब्रेन तुरंत प्लान बनाता है कि अगर ये उनका विक्टिम है तो एक्स फियांसे को बस अपनी फेमिनिन चार्म्स यूज करके उसे दोबारा सेड्यूस करना चाहिए। एक्स स्मर्क करती है पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कि उसका मैनिपुलेटिव चार्म किसी पर भी काम करेगा। वापस डंजन में हमारा लड़का अपने कैटास्ट्रोफी रिवॉर्ड्स चेक करता है, एक एस रैंक स्किल बुक और उसका पहला एपिक गियर का पीस। डेथ ड्रेन फीडबैक स्किल उसे लाशों से डेथ एनर्जी चूसने देता है, जैसे एक मॉर्बिड जूस बॉक्स से, हेल्थ और माना रिस्टोर करने या अपने समन्स को बफ करने के लिए। ये रियलाइज करते हुए कि उसने अपने माना प्रॉब्लम्स हमेशा के लिए सॉल्व कर लिए हैं, वो स्किल को फ्री में एसएस रैंक पर प्रमोट करता है और तुरंत रजी की लास्ट ट्रेन करता है। क्योंकि बॉस पहले ही एक अनडेड बैटरी था, उसकी मैक्सिमम एनर्जी कैपेसिटी तुरंत हिट हो जाती है। आखिर में वो अपना एपिक चेस्ट पीस चेक करता है, द विस्पर्स ऑफ द डेड रोप। ये उसके लेवल के साथ ऑटोमेटिकली स्केल होने का वादा करता है, लेकिन अभी ये अनअप्रेज्ड है। ये जानते हुए कि एक एपिक आइटम को अप्रेज करने के डिजिटल टैक्सेस उसे पूरा बैंकरप्ट कर देंगे, वो उसे बाद के लिए अपनी इन्वेंट्री में रख लेता है। हमारे लड़के की आंखें बड़ी हो जाती हैं जब रेजी मरने पर अपना पूरा रॉयल ट्रेजरी खाली कर देता है। उसे एब्सोल्यूट जैकपॉट लगता है, जिसमें वो कॉइन्स, जेम्स और गोल्ड और डार्क गोल्ड इक्विपमेंट का एक बड़ा ढेर इकट्ठा करता है। बॉस अपना पूरा स्किल ट्री भी ड्रॉप करता है, जिसमें सी रैंक समनिंग बुक्स, बैंग अटैक्स, रेयर मटीरियल्स और एक एपिक क्वेस्ट आइटम जिसका नाम द हार्नेस क्रिस्टल ऑर्ब है निकलता है। सिस्टम उसे अपने नए सी रैंक समनिंग बुक्स को फ्यूज करने का एक स्वीट डील देता है। वो एक्सेप्ट करता है, उन्हें कंबाइन करके एक सिंगल समन एडवांस कैरेकन स्किल में बदल देता है। वाइल्डली एक्सपेंसिव गोल्ड और लाइफ स्पैन अपग्रेड ऑप्शंस को छोड़कर वो अपने फ्री प्रमोशन टैलेंट का यूज करके उसे स्मूथली ब्यूएक तक बढ़ा देता है। अब वो हर कास्ट पर 3 वॉरियर्स, आर्चर्स और मेजेस का एक मिक्स्ड स्क्वाड समन कर सकता है। हालांकि 1000 पॉइंट का मैसिव माना कॉस्ट उसे हिचकिचाता है। अगले नंबर पर है द हार्नेस क्रिस्टल ऑर्ब। सिस्टम उसे वॉर्न करता है कि ये एपिक क्वेस्ट बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन ऑर्ब को ऑफ इक्विपमेंट की तरह काम करने की परमिशन देता है। नेचुरली वो इस पर अपना प्रमोशन टैलेंट यूज करता है। सिस्टम उसे कैजुअली इन्फॉर्म करता है कि उसने अभी क्वेस्ट को डिलन्स लेमेंट नाम के एक लेजेंडरी नाइटमेयर में अपग्रेड कर दिया है। और डिमांड करता है कि वो 1 महीने के अंदर लेवल 30 तक पहुंचे, वरना ये लिटरली उड़कर एक बेहतर ओनर ढूंढने चला जाएगा। लेकिन टेम्पररी बिल्कुल स्टैगरिंग है। ये मैसिव स्पेल पावर, हेल्थ और एक रिडिकुलस 2000 एक्स्ट्रा माना पॉइंट्स देता है, जो उसके नए हैवी कास्टिंग कॉस्ट को पूरी तरह न्यूट्रलाइज कर देता है। दांत निकालते हुए वो रिच लड़की से मिलने डंजन के बाहर जाता है। ये सोचते हुए कि वो धोखा देने के लिए तैयार है, वो उत्सुकता से उसका स्वागत करती है। हमारा लड़का कैजुअली मॉन्स्ट्रस हेविली आर्मर्ड स्केलेटन्स की एक दीवार समन करता है, आसपास के एडवेंचरर्स को डराकर पीछे हटने और उन्हें कुछ प्राइवेसी देने के लिए। रिच लड़कियों की पार्टी पूरी तरह इंटिमिडेट हो जाती है। यकीन है कि उसका टैलेंट एसएसएस रैंक का ही होगा। वो पूछता है कि क्या उसका वॉलेट उसकी इन्वेंट्री को हैंडल करने के लिए काफ़ी मोटा है, और गेयर और स्किल बुक्स का ढेर ज़मीन पर गिराना शुरू कर देता है। पार्टी डार्क गोल्ड ड्रॉप्स की शेयर क्वालिटी से लगभग बेहोश हो जाती है। रिच लड़की हार मान लेती है, कन्फेस करती है कि उसकी पॉवर्टी लॉजिक इतने हाई टियर के साथ काम नहीं करती और उसके पास अभी सब खरीदने के लिए इनफ लिक्विड गोल्ड नहीं है। हमारा लड़का उसे ताल देता है। बाइंडिंग सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट के जरिए गियर देने का ऑफर करता है ताकि वो बाकी का पेमेंट कल कर सके। उसे उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड बिजनेस स्टाइल पसंद आता है। हमारा लड़का उसे बताता है कि एक आइटम को छोड़कर सब कुछ नेगोशिएबल है।
एक रेजरेक्शन स्किल बुक जिसका मैसिव 500 गोल्ड का प्राइस टैग है। पार्टी का प्रीस्ट एक्साइटमेंट से प्रैक्टिकली वाइब्रेट करने लगता है और रिच लड़की तुरंत डील एक्सेप्ट कर लेती है। ये याद करते हुए कि उसने अपने ब्रॉन्ज बॉस स्किल से 2 सोल स्टोन स्कोर किए थे, हमारा लड़का एक आखिरी ऑफर देता है। वो वादा करता है कि वो उसकी पार्टी को नाइटमेयर और हेल मोड डंजन से कैरी करेगा, बदले में उन सारे सोल स्टोन्स के लिए जो उसके पास अभी है और जो रास्ते में ड्रॉप होंगे, बिना किसी सेकंड हेजिटेशन के। वो खुशी से मान जाती है। बाद में हमारा लड़का एक हायर लेवल जोन में घास पर खुशी से आराम कर रहा है, अपने स्केलेटन आर्मी को लेवल 10 बाइसन और प्रेरी वुल्फ्स को बेरहमी से मैसेकर करते हुए देख रहा है। वो हंसता है, बोलते हुए कि उसकी लेवलिंग एक्सपीरियंस बहुत स्मूथ है। वो लेवल 9 पर पहुंचता है, नए स्टैट्स जमा करता है, पर अपने अभी के काम से शिक करता है। वो यहां तक सिर्फ एक अप्रेजर को ढूंढते हुए आया था ताकि अपनी एपिक चेस्ट पीस अनलॉक कर सके। चिढ़ा हुआ था कि एनपीसी ने अपनी दुकान छोड़ दी थी सिर्फ मॉन्स्टर जोन के बीच लैंडस्केप पेंट करने के लिए। अचानक एक सिस्टम नोटिफिकेशन उसका दिल बैठा देती है। उसका एक बहुत बड़ा स्केलेटन वॉरियर अभी अभी तुरंत मारा गया था। उसका कैटेक्लिज्म ट्रेट तुरंत वॉरियर को उसके समन स्पेस में रिवाइव करता है, पर स्किल को एक ब्रूटल 60 मिनट कूलडाउन पर डाल देता है। हमारा लड़का पूरी तरह से घबरा जाता है। उसके स्केलेटन वॉरियर्स में लगभग 1,50,000 हिट पॉइंट्स थे, फिर भी किसी चीज ने उसे बिना किसी मेहनत के वन शॉट कर दिया। हमारा लड़का घबराहट में एरिया स्कैन करता है, ये देखने के लिए कि किसने उसके बड़े स्केलेटन वॉरियर को इतनी बुरी तरह से डिलीट किया। पीछे से अचानक एक आवाज आती है, उसकी हड्डियों के ढेर की तारीफ करते हुए। हमारा लड़का घूमता है, नॉविस विलेज अप्रेजर और पेंटर ख्वान जीन से आंखें मिलाता है। ये देखकर कि एनपीसी की हेल्थ बार पूरी तरह से डरावने क्वेश्चन मार्क से बनी है, वो समझ जाता है कि बूढ़े आदमी की स्पीड बिल्कुल मॉन्स्ट्रस है। अप्रेजर गहरे सांस लेता है, शिकायत करते हुए कि हमारे लड़के की अंडर आर्मी ने उसका स्केचिंग वाइब पूरी तरह से खराब कर दिया और कॉम्पनसेशन मांगता है। हमारा लड़का एक बैग कॉइन्स का ऑफर करता है। अप्रेजर मजाक उड़ाता है, पूछता है कि क्या वो पैसे का मोहताज लगता है, पर फिर भी जल्दी से बैग पकड़ लेता है। इसे ऑफिशियल बनाने के लिए वो हमारे लड़के को अपनी बेकार लैंडस्केप पेंटिंग एक रिडिकुलस 100 गोल्ड कॉइन्स में खरीदने के लिए मजबूर करता है। हमारा लड़का कैनवस की उस पूरी गंदी हालत को घूरता है, मन ही मन सोचता है कि एक छोटा बच्चा भी इससे बेहतर पेंट कर सकता था। वो शिकायत करने ही वाला होता है, पर अप्रेजर शिद्दत से अपनी हाईली ऑरा फ्लेक्स करता है। बहुत ज्यादा पसीना बहाते हुए हमारा लड़का तुरंत अपना सुर बदल लेता है, जोर जोर से मास्टर की क्रिएटिव जीनियस की तारीफ करता है। ये बेहया चाटुकारिता बिल्कुल सही काम करती है। अप्रेजर का मूड ठीक हो जाता है और वो जेनरस होकर हमारे लड़के का गियर फ्री में अप्रेज करने का ऑफर देता है। मन ही मन बहुत बड़ी सेविंग्स कैलकुलेट करते हुए हमारा लड़का उत्सुकता से अपना डार्क गोल्ड लूट उसके सामने रख देता है। अप्रेजर इनकैंटेशन करता है, शानदार स्टैट्स दिखाता है, शैडो बूट्स जो इनकमिंग डैमेज को कम करते हैं, ऊंची बोन हेवी आर्मर जो मेले अटैक्स को रिफ्लेक्ट करती है, एक बहुत बड़ी बोन ग्रेट सोर्ड जिसमें स्प्लैश डैमेज है, और अनडेड का एक नेकलेस जो उसके समन्स को पैसिवली टारगेट्स को कर्स करने देता है। अप्रेजर कैजुअली मेंशन करता है कि ये एक बहुत बड़ा बार्गन था और जाने के लिए मुड़ता है, पर हमारा लड़का उसे वापस बुलाता है, एपिक विस्पर्स ऑफ द डेड रोप निकालते हुए। बूढ़े आदमी का जबड़ा गिर जाता है और वो ऑफिशियली पीछे हट जाता है, ये मानते हुए कि उसकी पार्ट टाइम ट्यूटोरियल विलेज स्किल्स एपिक गियर को हैंडल करने के लिए बहुत कम है। इसके बजाय वो हमारे लड़के को अप्रेजल स्किल सीधे सिखाने का ऑफर देता है, पर ट्यूशन फी एंशिएंट गोल्ड कॉइन्स में देनी होगी, जो एक कलेक्टर्स आइटम है जिसका कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है। सिस्टम एक हिडन क्वेस्ट देता है जिसमें 500 एंशिएंट गोल्ड कॉइन्स मांगे जाते हैं। अप्रेजर जाने के लिए मुड़ता है, पर हमारा लड़का उसे फिर रोकता है, ये याद करते हुए कि उसका प्रमोशन टैलेंट स्टैंडर्ड करेंसी पर काम करता है। वो रेगुलर गोल्ड कॉइन्स का एक बहुत बड़ा ढेर निकालता है, उन्हें अग्रेसिवली प्रमोट करता है और नए बने हुए एंशिएंट गोल्ड कॉइन्स अप्रेजर के हाथों में थमा देता है। आदमी इस इम्पॉसिबल फॉर्चून पर हिस्टेरिकल होकर हंसता है, बेसिक अप्रेजल स्किल बुक उसे देता है और एक और भी बड़े सरप्राइज का वादा करता है अगर हमारा लड़का 10,000 और जमा कर सके। ये जानते हुए कि बेसिक स्किल बेकार है, हमारा लड़का तुरंत बुक को प्रमोट करता है, इंटरमीडिएट अप्रेजल सीखता है। अपग्रेडेड स्किल उसे एपिक गियर पर फ्रस्ट्रेटिंग 10% सक्सेस रेट देती है। वो अपनी रोप पर स्किल कास्ट करता है, पर वो तुरंत फेल हो जाती है। अपनी किस्मत को कोसते हुए वो जिद्दी तरीके से स्किल स्पैम करता है, अपने माना पूल को तब तक ड्रेन करता है जब तक वो पूरी तरह से थक ना जाए। अचानक एक सिस्टम नोटिफिकेशन नियर बाय स्पॉन हुए एक वाइल्ड ट्रेजर चेस्ट के बारे में अलर्ट करती है। वो वहां जाता है और उसे प्रेरी वुल्व्स के एक बड़े पैक से घिरा हुआ पाता है। वो कैजुअली कुछ स्केलेटन समन करता है एरिया क्लियर करने के लिए। पैक लीडर चिल्लाता है, 2 इलीट वुल्व्स और रीइंफोर्समेंट्स का एक झुंड समन करता है। हमारा लड़का उनके उससे ज्यादा होने की कोशिश पर सिर्फ हंसता है। वो अपनी उंगलियां चटकाता है और अपनी पूरी एडवांस स्केलेटन आर्मी को करता है। वुल्फ पैक को बिल्कुल चपटा कर देता है उसके कास्टिंग एनिमेशंस खत्म होने से पहले ही।
वो लाशों पर से गुजरता है, ये नोट करते हुए कि उसने अभी अभी बिना किसी मेहनत के एक सिल्वर रैंक्ड प्रेरी वुल्फ किंग का कत्ल किया। वो लूट उठाता है और मैसिव एक्सपीरियंस बूस्ट उसे ऑफिशियली लेवल 10 पर धकेल देता है। सिस्टम उसे एक और बड़े अनाउंसमेंट से सरप्राइज करता है। उसे पूरे ब्लू स्टार रीजन में लेवल 10 तक पहुंचने वाला पहला प्लेयर घोषित करता है और उसे फार अहेड टाइटल देता है। वुल्व्स के मरने के बाद वो अपना ध्यान चमकदार ट्रेजर चेस्ट की तरफ करता है। ये सोचकर कि क्या उसका अनोखा टैलेंट लिटरली सब कुछ पर काम करता है, वो बॉक्स पर अपनी उंगली रखता है और अपना प्रमोशन स्किल ट्रिगर करता है। सिस्टम तुरंत सक्सेस का पिंग करता है। एक क्विक पॉज, अगर आपको अब तक की स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। ये अगले पार्ट्स लाने में बहुत हेल्प करता है। हो गया? ऑसम। चलो वापस शुरू करते हैं। हमारा लड़का नए खोजे हुए वाइल्ड ट्रेजर चेस्ट पर अपनी उंगली रखता है और अपना प्रमोशन स्किल ट्रिगर करता है। सिस्टम सबका पिंग करता है, कंफर्म करते हुए कि वाइल्ड चेस्ट अब गोल्ड रैंक का है। वो ढक्कन खोलता है और एक गोल्ड रैंक स्टाफ और एक गोल्ड रैंक ट्रेजर मैप उठाता है। सिस्टम एक ट्यूटोरियल पॉपअप देता है जो बताता है कि मैप के कोऑर्डिनेट्स नॉविस विलेज के बहुत बाहर हैं। क्योंकि उसने अभी अभी लेवल 10 कैप हिट किया है, उसे विलेज चीफ को ढूंढना होगा और तुरंत टेलीपोर्ट आउट करना होगा, वरना उसकी एक्सपीरियंस बार हमेशा के लिए फ्रीज हो जाएगी। निकलने से पहले लूट को मिनमैक्स करने का फैसला करते हुए वो मैप को डार्क गोल्ड में प्रमोट करता है। नए कोऑर्डिनेट्स जिंगली सिटी के बाहर की विल्डरनेस में अपडेट होते हैं। हमारा लड़का इतनी लंबी कम्यूट पर कराह उठता है, ये रियलाइज करते हुए कि जिंगली सिटी लगभग एक अलग टाइम जोन में है। इसका मतलब ये ट्रेजर हंट सीधा बैकलॉग में चला जाएगा। इसी दौरान ग्रैंड एम्बिशन गिल्ड लीडर मिस्ट फॉरेस्ट से बाहर निकलता है। उसका सीना बिना वजह के गर्व से फूला हुआ है। सिस्टम अनाउंस करता है कि उसकी गिल्ड ने हार्ड मोड के लिए फर्स्ट क्लियर सिक्योर कर लिया है। वो घमंड से अपने थके हुए चेले को नाइटमेयर मोड के लिए तैयार होने को ऑर्डर देता है, पर यूनिवर्स उसे तुरंत एक और बड़ा एल दे देता है। सिस्टम उसकी स्पीच रोक देता है ये अनाउंस करने के लिए कि रिच लड़की की पार्टी ने नाइट मोड का पहला क्लियर हासिल कर लिया है। गिल्ड लीडर का गुस्से से खून खौल जाता है। उसका चेला डेस्परेट होकर कोप करने की कोशिश करता है, ये कहकर कि उसे बस लक मिल गया था, पर लीडर सच जानता है। वो रियलाइज करता है कि अपने लड़के ने वो ढेर सारा गियर रिच लड़कियों को बेचा था, खास तौर पर उसका दिन खराब करने के लिए, और मन ही मन छोटी मोटी रिवेंज की कसम खाता है। रिच लड़कियों के कैंप पर वो अपनी हेवीली गियर्ड स्क्वाड को थोड़ा सा सांस लेने को कहती है, इससे पहले कि वो हेल्म मोड को टैकल करे, पर सर्वर ने अभी न्यूक्स ड्रॉप करना बंद नहीं किया था। एक ब्लू टियर रीजनल अनाउंसमेंट पूरे आसमान में फैल जाती है। अपने लड़के को पूरे ब्लू स्टार रीजन का पहला प्लेयर घोषित करती है जिसने लेवल 10 हिट किया है। क्योंकि उसने कैप हिट किया, विलेज लीडर बोर्ड जल्दी अनलॉक हो जाता है। सर्वर सब मिलकर रैंकिंग्स को घूरता है, देखकर कि अपना लड़का आराम से टॉप पर बैठा है, जबकि बाकी सब ट्राई हार्ड्स, रिच लड़की और गुस्से वाले गिल्ड लीडर समेत अभी भी लेवल 5 के आसपास अटके हुए हैं। इतने बड़े लेवल गैप को घूरते हुए गिल्ड लीडर पूरी तरह पागल हो जाता और चिल्लाना शुरू कर देता है कि विलेज चीफ उसे जाने दे। रिच लड़की की पार्टी भी उतनी ही हैरान थी। उसका मेज पॉइंट आउट करता है कि अपने लड़के की लेवलिंग स्पीड पूरी तरह इल्लीगल है, जबकि उसके टीममेट्स नोट करते हैं कि उसने उतने वक्त में 2 पूरे लेवल्स जंप किए जितने में उन्होंने पलक झपकाई थी। रिच लड़की डिसाइड करती है कि उनके बिजनेस रिलेशनशिप को मजबूत करने का वक्त आ गया है। वो उसे ढूंढती है और खुशी खुशी अपने नाइटमेयर क्लियर से 10 बेसिक सोल स्टोन्स उसको दे देती है। अपना लड़का वेरीफाई करता है कि सिस्टम ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट ऑफिशियली पूरा हो गया है। वो थोड़ा फ्लर्ट करती है, हमेशा बेस्ट प्राइसेस ऑफर करने का वादा करती है, और वो कैजुअली उसे कहता है कि जब वो फाइनली ट्यूटोरियल जोन से निकल जाए तो उसे कॉन्टैक्ट करे। वो चली जाती है, खुद को शाबाशी देते हुए कि उसने एक लिटरल गॉड के साथ सक्सेसफुली नेटवर्किंग की है। अपना लड़का फाइनली विलेज चीफ का घर ढूंढ लेता है। एल्डरली एनपीसी सचमुच शॉक्ड है कि एक प्लेयर ने लेवल 10 कैप इतनी रिडिकुलसली फास्ट हिट कर लिया। चीफ फर्श पर एक चमकते हुए टेलीपोर्टेशन सर्कल की तरफ इशारा करता है, ये एक्सप्लेन करते हुए कि नॉविस विलेज ऑफिशियली ईसी सिटी में फिल्टर होता है। ये शिनोया एम्पायर के 10 टियर 1 मेन सिटीज में से एक है और एक एब्सोल्यूट इकोनॉमिक पावर हाउस है। अपना लड़का चमकते हुए सर्कल पर कदम रखता है, चीफ को पोलाइटली थैंक करता है। बूढ़ा आदमी बस ड्रामेटिकली सांस लेता है, कियोटिक एरा के बारे में ऑमिनस फोरशैडोइंग बड़बड़ाते हुए, और सोचता है कि आने वाले ब्लड बाथ में कितने लोग सर्वाइव करेंगे। वापस विलेज 9526 में टॉक्सिक एक्सेस अभी भी लीडर बोर्ड पर ऑब्सेस कर रहे हैं। बैकस्टैबिंग ब्लॉन्ड स्मेक उस नाम को घूरता है, पैरानॉइड होकर कि जिस वेजिटेबल को उसने मारा था वो किसी तरह थ्राइव कर रहा है। चीटिंग एक्स फियोन से बस स्मग करती है, अपने बालों को उछालती है और डिक्लेयर करती है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है। वो पूरी तरह डिल्यूजनल है, इंसिस्ट करती है कि अपनी फेमिनिन चार्म से वो उसे आसानी से ट्रैप कर सकती है और उसकी पावर फिर से चुरा सकती है। ब्लॉन्ड स्नेक हंसती है, उसके टॉक्सिक मास्टर प्लान से पूरी तरह सहमत होते हुए। अपना लड़का ईसी सिटी में पहुंचता है, तुरंत कंप्लेन करता है कि गेम ने ट्यूटोरियल छोड़ने पर उसे वेलकम गिफ्ट भी नहीं दिया। पर उसका मूड तुरंत बढ़ जाता है जब वो नोटिस करता है कि उसका एक्सक्लूसिव डेथ कोडेक्स फाइनली लेवल 10 पर पहुंच गया है। ग्रिम वॉर उसे एक मैसिव 300 स्पेल पावर, सभी स्टैट्स पर 100 बोनस पॉइंट्स और अनडेड के खिलाफ सभी डैमेज को डबल कर देता है। पर असली प्राइज नया सोल ड्रेन इफेक्ट है।
कोई भी मॉन्स्टर जिसे वो मारेगा उसे अब रिस्पॉन होने में दुगना वक्त लगेगा, और कोई भी प्लेयर जिसे वो मारेगा उसे स्टैंडर्ड डेथ पेनल्टीज का दुगना नुकसान होगा, जिसमें उनकी लाइफ स्पैन का दुगना नुकसान भी शामिल है। ग्रिम वॉर उसकी हिडन क्लास की एक्सक्लूसिव स्किल भी अनलॉक करता है। सिस्टम ज्ञान को सीधे उसके दिमाग में बीम करता है, उसे एक भयंकर सिरदर्द और मौत के बिल्कुल करीब होने की डरावनी फीलिंग देता है। वो ऑफिशियली डेथ गेज सीखता है, एक एसएसएस लेवल एक्टिव स्किल जो सिर्फ एक टारगेट को देखने से पूरी तरह ब्रोकन हो जाती है। वो मैसिव ट्रू डैमेज पर सेकंड, परमानेंट फियर और तुरंत उनके 20% स्टैट्स छीन लेता है अगर उनका लाइफ लेवल उससे कम है। इससे भी बुरा, अगर वो इसे एक प्लेयर को मारता है तो वो पूरी एगनी में रिवाइव होते हैं, उनके स्टैट्स 40% कम होकर 12 घंटे के लिए। ये रियलाइज करते हुए कि उसकी कैटेक्लिज्म ट्रेड डैमेज और रेंज को डबल कर देती है, अपना लड़का खुश होता है, डिक्लेयर करते हुए कि जिसे भी वो देखेगा उसकी मौत बेसिकली गारंटीड है। उसकी विलनस मोनोलॉग अचानक रुक जाती है। एक मिस्टीरियस आदमी कैजुअली पास आता है, कमेंट करते कि उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक नया अराइवल ऐसी डरावनी पावर जागृत करेगा। अजनबी अपने लड़के को इनक्रेडिबली लकी कहता है, पर एक्सट्रीमली अनलकी भी। बहुत सस्पिशियस होकर अपना लड़का पूछता है कि कौन उसके पीछे छुपकर आ रहा है। वो उस आदमी को स्कैन करता है और तुरंत ठंडे पसीने में डूब जाता है। ये सितु जिन है, ईसी सिटी का लॉर्ड और शाओलोंग हॉल का एक एल्डर, और उसका लेवल डरावने क्वेश्चन मार्क्स की दीवार के पीछे पूरी तरह छुपा हुआ है। अपना लड़का लॉर्ड सिथु को पोलाइटली ग्रीट करता है। लॉर्ड तुरंत अपने लड़के के आसपास घूमती हुई डेथ एनर्जी का ब्लू ऑरा स्पॉट करता है। बिना किसी मेहनत के उसके भेस को पहचानकर वो नोट करता है कि डोमिनेटर प्रोफेशन एक अनोमली है जो डिवाइन फॉरबिडन लैंड में होना ही नहीं चाहिए। एक क्रिप्टिक वार्निंग देते हुए लॉर्ड सिथु एक्सप्लेन करता है कि अपने लड़के का रास्ता दूसरे डोमिनेटर से काफी मुश्किल होगा, जो प्रैक्टिकल रूप से एक कर्स की तरह काम करेगा। इस एनकाउंटर को एक ट्रायल के रूप में फ्रेम करते हुए वो वादा करता है कि अगर अपना लड़का एक छोटे टेस्ट में सर्वाइव कर पाया तो डेथ डोमिनेटर क्लास के बारे में कुछ इनसाइडर लोर शेयर करेगा। एक सिस्टम विंडो अचानक पॉपअप होती है, अपने लड़के को फॉरगॉटन वंस मेडल देते हुए, और ऑफिशियली उसे सितु जिन्स ट्रायल नामक एक एपिक क्वेस्ट में लॉक कर देती है। ऑब्जेक्टिव है लैंड ऑफ फॉरगेटिंग को क्लियर करना और 0 पेनल्टीज फॉर फेलियर के साथ 100% एक्सप्लोरेशन हिट करना। अपना लड़का फ्री एपिक क्वेस्ट पाकर खुश होता है, पर उसकी एक्साइटमेंट तब खत्म हो जाती है जब एक रूथलेस 5 मिनट टेलीपोर्टेशन काउंटडाउन चलना शुरू हो जाता है। सॉकेट करने या तैयारी करने के लिए एक भी सेकंड ना मिलने पर घबराते हुए वो खाली जगह में चिल्लाता है, मांग करता है कि कोई उसे टेलीपोर्ट अरे की तरफ इशारा करे। सिस्टम उसकी घबराहट को नजरअंदाज करता है और अचानक उसे सीधे लैंड ऑफ फॉरगेटिंग में गिरा देता है, एक 72 आवर का टाइमर शुरू करते हुए। इस डरावने नए जोन में बहुत अनसेफ महसूस करते हुए हमारा लड़का तुरंत अपने बोनी बॉयज को इमोशनल और फिजिकल सपोर्ट के लिए समन करता है। वो अपने नए अपग्रेडेड स्केलेटन मेजर्स को चेक करता है, उनके मैसिव स्टैट्स और शाइनी नए फायरबॉल स्किल को नोट करते हुए खुशी से फ्लेक्स करता है कि उसकी आर्मी का फायर पावर अभी एक्सपोनेंशियली बढ़ गया है। ये सेलिब्रेशन एक मैसिव कमोशन से जल्दी ही खत्म हो जाती है। लेवल 20 स्केलेटन मॉब्स का एक विशाल झुंड एरिया को घेर लेता है। नंबर्स से बेपरवाह होकर हमारा लड़का फुल आर्मी साज का ऑर्डर देता है। उसके बीफ्ड अप स्केलेटन्स कमजोर मॉब्स को बिना किसी मेहनत के कुचल देते हैं, लेकिन हमारा लड़का तुरंत टेरेबल एक्सचेंज रेट की शिकायत करता है, नोट करते हुए कि ये लेवल 20 मॉब्स लेवल 10 बाइसन से भी कम एक्सपीरियंस देते हैं। शुक्रिया की फार्म करने के लिए वो बहुत सारे हैं। अपने शाइनी नए टॉयज को टेस्ट करने का फैसला करते हुए वो डेथ गेज अनलीश करता है। ये ब्रोकन स्किल तुरंत होड के एक मैसिव चंक को इवेपोरेट कर देता है। वो एक बची हुई हड्डी को किक करता है। 1 हिट ओब्लिटरेशन से वो बहुत सेटिस्फाइड है। अपनी मना को टॉप ऑफ करने का सोचकर वो हड्डियों के मैसिव पाइल से सोल्स हार्वेस्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी स्पेल एक सिंगल सोल का माइक्रोस्कोपिक फ्रैक्शन भी मुश्किल से निकल पाती है। स्टिंजी ड्रॉप रेट से पूरी तरह कंफ्यूज होकर यूसे रॉथ नाम के एक गोस्टली फिगर ने इंटरप्ट किया। सिस्टम रॉथ को एक स्पेशल एलीट के रूप में टैग करता है जो फिजिकल डैमेज से पूरी तरह इम्यून है, और ये एनकाउंटर जोन की एक्सप्लोरेशन को 10% तक बढ़ा देता है। रॉथ समझाता है कि यहाँ की सोल्स कुछ भी नहीं देती, क्योंकि लैंड ऑफ फॉरगेटिंग में सभी को जीवन में श्राप मिला था, जिसने उनकी सोल्स को हमेशा के लिए मिट्टी से बांध दिया। हमारा लड़का पूछता है कि श्राप को कैसे तोड़ा जा सकता है। रॉथ एक ग्लोइंग, अग्रेसिवली टेरिफाइंग ग्रीन कॉफिन की तरफ एक गोस्टली उंगली से इशारा करता है। हमारा लड़का उस पूकी बॉक्स को घूरता है, नोट करते हुए कि उसके माइंडलेस स्केलेटन मिनियंस भी उससे थोड़े डर रहे हैं। सिस्टम उसे सोल लॉक कॉफिन के रूप में आइडेंटिफाई करता है, जो मिलियन पॉइंट शील्ड होने का दावा करता है। इसे डिस्ट्रॉय करने से एक्सप्लोरेशन पॉइंट्स मिलते हैं, लेकिन इसके साथ एक मैसिव वार्निंग आती है कि ये एक टेरिफाइंग एग्जिस्टेंस को रिलीज करेगा। रॉथ घबराकर उसे इसे तोड़ने की अर्ज करता है। ये देखने का फैसला करते हुए कि ये एग्जिस्टेंस असल में कितनी टेरिफाइंग है, हमारा लड़का अपने स्केलेटन्स को हैवी मशीनरी निकालने का ऑर्डर देता है। वो कॉफिन को टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, एक मैसिव फायर ब्लास्ट ट्रिगर करते हुए।
जैसे ही बॉस ऑफिशियली लगता है वो नेल है, एक लेवल 20 डार्क गोल्ड बॉस जो फिलहाल हाफ फ्रॉस्ट लिच के रूप में फंसा हुआ है क्योंकि उसकी अंडर ट्रांसफॉर्मेशन रूट तरीके से इंटरप्ट हो गई थी। रॉथ तुरंत हमारे लड़के के पीछे छुप जाता है, गुस्से में कि उसकी एक्सट्रीम मेकओवर खराब हो गई थी। नेल हमारे लड़के को घूरता है, घोषणा करता है कि वो उसकी डेंस डेथ एनर्जी को ट्रांसफॉर्मेशन पूरी करने के लिए अब्सॉर्ब करेगा। हमारा लड़का उसकी शेयर ओडेसिटी पर बस कॉफ करता है, पूछता है कि इस हाफ बेक्ड ग्लिच को ऐसा कॉन्फिडेंस किसने दिया और अपने स्केलेटन स्क्वाड को अटैक करने का ऑर्डर देता है। नेल उस पर घूमते हुए हाई टियर स्केलेटन्स की शेयर वॉल्यूम से पूरी तरह फ्लैबरगास्टेड हो जाता है। रिलेंटलेस बीटिंग को ब्लॉक करने के लिए एक शील्ड ऊपर उठाते हुए वो पूछता है कि हमारा लड़का कौन है जो इतनी पावरफुल अनडेड लीजन को कमांड करता है। आउट समंड होने से इनकार करते हुए बॉस अपने गोल्ड लेवल अबॉमिनेशंस को बुलाता है। हमारा लड़का तुरंत गैग्स करता है, अग्रेसिवली शिकायत करता है कि वो अबॉमिनेशन एक डम्पस्टर फायर जैसा स्मेल कर रहा है और फैसला करता है कि वो ये फाइट तुरंत खत्म करना चाहता है। वो नेल से नजरें मिलाता है और डेथ गेज अनलीश करता है। सिस्टम की एब्सोल्यूट वर्स्ट पेनल्टी को ट्रिगर करता है क्योंकि हमारे लड़के का लाइफ लेवल बॉसेस से फंडामेंटली ज्यादा है। नेल के स्टैट्स तुरंत और परमानेंटली 40% से घट जाते हैं। हमारा लड़का स्मर्क करता है, रियलाइज करते हुए कि उसके डेथ डोमिनेटर क्लास ने उसे एक मैसिव हिडन लाइफ लेवल बफ दिया है। अपनी पावर से वंचित होकर बॉस पूरे डिसबिलीफ में ड्रामेटिकली घुटने टेक देता है। हमारा लड़का अपने स्क्वाड को इस बदबूदार पेस्ट को खत्म करने का ऑर्डर देता है। नेल चिल्लाता है कि उसे भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन स्केलेटन्स जल्दी ही उसे एक बहुत क्वाइट और बहुत डेड मेमोरी में बदल देते हैं। सिस्टम पोस्ट बैटल लूट समरी देता है और ये एक मैसिव पेडे है। डार्क गोल्ड बॉस को मारने से हमारे लड़के पर बोनस एक्सपीरियंस की बारिश होती है, उसे तुरंत लेवल 12 तक पहुंचा देता है और उसे फ्रेश स्टैट पॉइंट्स देता है। वो रैपिड ग्रोथ से बहुत सैटिस्फाइड है, लेकिन बॉस के एक्चुअल लूट से थोड़ा अंडरवेल्म्ड है। वो एक डार्क गोल्ड आइटम उठाता है जिसे कर्स्ड क्राउन फ्रैगमेंट कहते हैं। फाइन प्रिंट पढ़ते हुए जो वॉर्न करता है कि उसे इनमें से 7 कलेक्ट करने होंगे एक क्राउन बनाने के लिए जो पहनने वाले को लीथल डेथ एनर्जी से कॉन्स्टेंटली इरोड करेगा। मैसिव रेड फ्लैग्स के बावजूद उसका गेमर ब्रेन सोचता है कि 7 डार्क गोल्ड पीसेस को कंबाइन करना डेफिनेटली एक एपिक ग्रेट आइटम बनाएगा, तो वो खुशी से कर्स्ड ट्रैश को पॉकेट में रख लेता है। रॉथ गोस्टली गाइड ऊपर फ्लोट्स करता है और लगभग एक्साइटमेंट से वाइब्रेट करता है कि हमारे लड़के ने असल में नेल को आज़ाद किया। वो ईगरनेस से अगले टारगेट की तरफ इशारा करता है, उसे मर्डर ट्रेन को चालू रखने की अर्ज करता है। हमारा लड़का तुरंत ब्रेक्स लगा देता है, एक और हाई लेवल बॉस से लड़ने से इनकार करता है अगर ये एक स्वेटी स्ट्रगल होने वाला है। उसकी हेजिटेशन को सेंस करते हुए गोस्ट तुरंत ब्राइबरी का सहारा लेता है, एक एस रैंक कॉप्स एक्सप्लोजन स्किल बुक निकालते हुए। हमारा लड़का थोड़ा ऑफेंडेड होता है कि गोस्ट से ये छुपा रहा था, लेकिन शाइनी ब्राइब को एक्सेप्ट कर लेता है, बेसिक के लिए कभी सेटल ना करते हुए। वो स्किल बुक को अपने प्रमोशन टैलेंट से हिट करता है, उसे बिना किसी मेहनत के ए रैंक एडवांस्ड कॉप्स एक्सप्लोजन में अपग्रेड कर देता है। वो तुरंत अपने नए टॉय को एक पास के मॉन्स्टर कॉप्स पर टेस्ट करता है। दोनों गोस्टली टैग अलॉन्ग्स अग्रेसिवली फ्लैटर करते हैं, उसे इनविंसिबल और स्ट्रॉन्गेस्ट मैन अलाइव कहते हुए। हमारा लड़का इस स्वीट टॉक में आने से इनकार करता है, लेकिन वो सीक्रेटली थ्रिल्ड है कि उसकी नई एरिया ऑफ इफेक्ट स्किल से उसकी फार्मिंग स्पीड पूरी तरह स्काई रॉकेट हो जाएगी। एक्सप्लोसिव ग्राइंडिंग के 1 घंटे को फास्ट फॉरवर्ड करते हुए हमारा लड़का 7वें बॉस वॉल्टर को उड़ा देता है और फाइनल क्राउन फ्रैगमेंट उठा लेता है। गोस्ट अचानक पैनिक्स करता है, उसे भीख मांगता है कि वो इस हेटफुल करप्ट आइटम को क्राफ्ट ना करे जब तक कि वो एक माइंडलेस वॉकिंग कॉप्स में बदलना ना चाहे। हमारा लड़का वार्निंग को पूरी तरह इग्नोर करता है। 7 फ्रैगमेंट्स उसके इन्वेंट्री में जुड़ जाते हैं, जादुई तरीके से लेजेंडरी कर्स्ड क्राउन बना देते हैं और जोन का एक्सप्लोरेशन 50% तक बढ़ा देते हैं। गोस्ट चिल्लाता है कि हमारा लड़का प्योर डेथ एनर्जी से एक्टिवली इरोड हो रहा है, पर हमारा लड़का बस मर्क करता है। सिस्टम कंफर्म करता है कि क्राउन लीथल एनर्जी लीक कर रहा है, पर उसका भरोसेमंद डेथ ड्रेन बैकपैक एक्सेस ओवरफ्लो को पैसिवली कर लेता है, यू से एक भी स्क्रैच दिए बिना। अचानक जमीन जोर से हिलने लगती है। गोस्ट्स घबरा जाते हैं, समझ जाते हैं कि रिस्टोर्ड क्राउन ने जोन के असली नाइटमेयर को जगा दिया है। डार्क ऑरा ने फ्रैंकलिन द फ्रॉस्ट लिच को समन किया है, जो भूलने की जमीन के नीचे सो रहा था। रॉथ की यादें वापस आ जाती हैं और उसे याद आता है कि वो सनसेट टाउन का मेयर हुआ करता था, फ्रैंकलिन के उन सबको कर्स करने से पहले। गोस्टली मेयर हमारे लड़के से बीस्ट को मारने की भीख मांगता है, एक यूनिक हिडन क्वेस्ट ऑफर करते हुए, और उसे उसके स्पिरिट स्टैट में मैसिव 20% बूस्ट से ब्लेस करता है। हमारा लड़का बफ एक्सेप्ट करता है, उस डरावने थ्रेट के खिलाफ अपना एब्सोल्यूट बेस्ट करने का वादा करते हुए। असली बॉस ऑफिशियली क्लॉक इन करता है। फ्रैंकलिन एक लेवल 20 एपिक रैंक फ्रॉस्ट लिच है,
और भले ही सिस्टम नोट करता है कि वो सिवियरली इंजर्ड है, फिर भी वो एब्सोल्युटली अपसर्ड 15 मिलियन हिट पॉइंट्स फ्लॉन्ट करता है। लिच हमारे लड़के को घूरता है, तुरंत रिस्टोर्ड कर्स्ड क्राउन को सेंस करते हुए, घमंड से अपनी प्रॉपर्टी वापस मांगते हुए। फ्रैंकलिन जादुई तरीके से क्राउन को अपने हाथ में समन करने की कोशिश करता है। एब्सोल्युटली कुछ नहीं होता। हमारा लड़का लिच की ड्रामेटिक फेलियर का मजाक उड़ाता है, क्राउन पकड़े हुए और पॉइंट करते हुए कि अभी न्यू मैनेजमेंट के अंडर है। वो आइटम के रिडिकुलस स्टैट्स चेक करता है, क्योंकि वो एक डेथ डोमिनेटर है। वो हार्श इक्विप रिक्वायरमेंट्स को पूरी तरह इग्नोर करता है। लेजेंडरी क्राउन ढेर सारे डिफेंसिव स्टैट्स, हेल्थ, माना देता है और एक पैसिव स्किल जो उसके टारगेट्स पर रैंडमली कर्सेस लगाती है। इससे भी बेहतर उसमें एक एक्टिव कर्स हो रहा है जो 100 मीटर्स के अंदर सभी दुश्मनों की स्पीड को बिल्कुल कम कर देता है। वो शायद कर्स ज्वेलरी अपने सर पर पहन लेता है और स्नार्कली लिच से पूछता है कि उस पर कैसा लग रहा है। फ्रैंकलिन एक मैसिव अनडेड टैंट्रम फेंकता है, अपनी एलीट शैडो मिनियंस की आर्मी को समन करते हुए हमारे लड़के को घेरने के लिए। अनइम्प्रेस्ड हमारा लड़का अपनी हेविली आर्मर्ड स्केलेटन स्क्वाड को बुलाता है। ये देखने के लिए कि किसकी आर्मी ज्यादा जोर से मारती है, वो तुरंत अपनी कर्स ऑरा ऑन करता है, दुश्मन शैडोज की स्पीड 30% कम करते हुए, और उन्हें डिजिटल मोलासिस में फंसा देता है। हमारा लड़का 1 सेकंड के लिए अपनी खुद की रिडिकुलस पावर स्पाइक को अप्रिशिएट करता है। वो अब लेवल 15 है, 2 लेजेंडरी आइटम्स और डेथ कोडेक्स के साथ, जो उसके करंट स्टैट्स को डबल कर देते हैं उस वक्त से जब वो पहली बार जोन में एंटर हुआ था। उसकी बस एक छोटी कंप्लेंट है कि लेजेंडरी क्राउन को आर्टिफिशियली प्रमोट नहीं किया जा सकता। लिच चिल्लाता है कि हमारा लड़का मौत को बुला रहा है। बॉस को सांस लेने का मौका दिए बिना हमारा लड़का तुरंत फ्रैंकलिन से आंखें मिलाता है डेथ गेज अनलीश करने के लिए। क्योंकि उसका हिडन लाइफ लेवल एपिक बॉसेस से फंडामेंटली ज्यादा है, लिच तुरंत एक डेविस्टेटिंग पेन कर्स से घिर जाता है, हर सेकंड उसकी मैसिव हेल्थ बार को हैवी शैडो डैमेज से तेजी से ड्रेन करते हुए। हमारा लड़का फ्रॉस्ट लिच से आंखें मिलाता है और डेथ गेज अनलीश करता है। क्योंकि उसका हिडन लाइफ लेवल एपिक बॉस से बहुत ज्यादा है, फ्रैंकलिन तुरंत घुटनों पर आ जाता है, मैसिव कंटिन्यूअस शैडो डैमेज खाते हुए, और मांगता है कि वो जाने कि हमारा लड़का असल में किस तरह का मॉन्स्टर है। हमारा लड़का कैजुअली अपना गेमर टैग देने से मना कर देता है। ब्लेटेंट डिसरिस्पेक्ट पर गुस्से में फ्रैंकलिन अपनी स्टाफ का इस्तेमाल करके एक मैसिव टॉर्नेडो बनाता है, एक लिटरल बोन ड्रैगन जिसका नाम कैक्टस है, समन करते हुए। सिस्टम ड्रैगन को एक सिवियरली इंजर्ड लेवल 20 एपिक बॉस टैग करता है, जिसके 20 मिलियन हिट पॉइंट्स हैं, जोन का एक्सप्लोरेशन 90% तक बढ़ाते हुए। हमारा लड़का थोड़ा सा पसीना बहाता है, मानता है कि लॉर्ड सिटू का ट्रायल रिडिकुलसली ओवरट्यून्ड है। बोन एक मैसिव ब्लू फायर ब्लास्ट अनलीश करता है, पर हमारा लड़का बस अपनी उंगलियां चटकाता है और उसे रोकने के लिए एक सिंगल स्केलेटन वॉरियर भेजता है। फ्रैंकलिन एब्सोल्युटली हैरान है कि एक बेसिक स्केलेटन ड्रैगन की ब्रेथ को टैंक कर सकता है। जो लिच को नहीं पता वो ये है कि हमारा लड़के ने अभी अपने मिनियन को अपने डेथ ट्रेन बैकपैक का इस्तेमाल करके मैसिव 640% स्टैट बूस्ट दिया था। डेथ कोडेक्स के अनडेड के खिलाफ पैसिव डबल डैमेज के साथ मिलकर स्केलेटन ड्रैगन को 1 मिलियन से ज्यादा डैमेज के लिए आसानी से मारता है। इसी दौरान हमारे लड़के के सर पर कर्स्ड क्राउन लगातार लीथल डेथ एनर्जी उसके बॉडी में लीक करता है, पर क्योंकि उसका बैकपैक पैसिवली ओवरफ्लो एब्जॉर्ब कर लेता है, कर्स्ड ज्वेलरी बेसिकली एक इन्फिनिट सेल्फ रिचार्जिंग पावर बैंक में बदल गया है। टाइट को मोड़ने के लिए डेस्परेट होकर फ्रैंकलिन अपने चुराए हुए क्राउन के बारे में टैंट्रम फेंकता है और हमारे लड़के को पॉइंट ब्लैंक एक फ्रोजन हेल ब्लास्ट से मारता है। लिच पागलपन से हंसता है, ये मानकर कि स्क्विशी ह्यूमन तुरंत मर गया है। इसके बजाय हमारा लड़का कैजुअली खड़ा हो जाता है और अपने कंधे झाड़ता है, फ्रैंकलिन को अपनी लाइफ शेयर पैसिव से पूरी तरह शेल शॉक छोड़ देते हुए। आखिरकार समझ जाता है कि हेल्थ टेदर कैसे काम करता है। लिच स्मार्ट बनता है और एक मैसिव रोज शेप्ड एरिया ऑफ इफेक्ट लाइट स्पेल गिराता है पूरी स्केलेटल आर्मी को एक साथ खत्म करने के लिए। हमारा लड़का तुरंत स्ट्रैटेजी पहचान जाता है। वो तुरंत अपने सारे अनबफ्ड स्केलेटन्स को अपने समन स्पेस में रिकॉल कर लेता है, बॉस को डैमेज करने के लिए कोई भी एक्स्ट्रा टारगेट पूरी तरह से डिनाई करते हुए। अपने हेल्थ पूल को प्रोटेक्टेड रखते हुए हमारा लड़का अपने मैसिवली बफ्ड स्केलेटन वॉरियर को ऑर्डर देता है कि वो ओवरग्रोन लिजर्ड को इग्नोर करे और कमांडर की तरफ सीधा बी लाइन बनाए। फ्रैंकलिन डेस्परेट होकर जिद करता है कि हमारा लड़का पहले ही बैटल हार चुका है। हमारा लड़का बस उस टेरेबल मैथ पर हंसता है, अपने वॉरियर में डेथ एनर्जी का एक और मैसिव चार्ज डंप करता है और देखता है कि उसका बोनी हिटमैन लिटरली फ्रॉस्ट लिच को आधा काट देता है। सिस्टम पूरी तरह पागल हो जाता है। फ्रैंकलिन के बॉडी को डिस्ट्रॉय करने और ऑफिशियली एपिक बॉस स्किल सिक्योर करने के बीच हमारा लड़का टेंस ऑफ मिलियंस एक्सपीरियंस पॉइंट्स एब्जॉर्ब करता है, एक ही सांस में सीधा लेवल 19 तक पहुंच जाता है। सर्वर यूजे ब्लू स्टार रीजन एपिक बॉस को सोलो करने वाला पहला प्लेयर घोषित करता है, मैसिव बोनस स्टैट्स, स्किल पॉइंट्स और 50 इंटरमीडिएट सोल स्टोन्स उसके इन्वेंट्री में डंप करते हुए। अपनी गरीबी वाली लॉजिक को टाइम और पैसे दोनों पर लागू होते हुए समझकर उसने तुरंत अपनी प्रमोशन टैलेंट से पत्थरों पर वार किया, उन्हें एडवांस सोल स्टोन्स में अपग्रेड करते हुए, जो हर एक साल की पूरी जिंदगी देते हैं। उसने उत्सुकता से पूरा ढेर एब्जॉर्ब कर लिया। अपनी एक्सपिरेशन डेट को एक कंफर्टेबल 51 साल तक बढ़ते हुए देखकर उसने खुशी से घोषणा की कि उसकी लाइफ स्पैन क्राइसिस ऑफिशियली कैंसिल हो गई है। स्वाभाविक रूप से रीजनल अनाउंसमेंट आसमान में गूंज उठी।
रिच गर्ल्स पार्टी ने उसे देखा और बिल्कुल भी अनफेस थी। मेज एपिक किल पर हैरान रह गया, जबकि रिच गर्ल ने विश्वास से घोषणा की कि उन्हें हमारे लड़के की कोटटेल से अग्रेसिवली चिपक के रहना चाहिए। उनका टैंक खुशी से साय करता है, मजाक करते हुए कि हमारे लड़के के बारे में एक भी रात सर्वर अनाउंसमेंट के बिना रहना अब अननेचुरल लगने लगा था। ट्यूटोरियल जोन में वापस टॉक्सिक एक्सेस ने वही स्काई हाई बिलबोर्ड पढ़ा। बैकस्टैबिंग ब्लॉन्ड्स ने एक जोर दी है कि उन्हें नॉविस विलेज के बाकी हिस्से को स्पीड रन करना चाहिए ताकि वो इस लड़के की पर्सनली जांच कर सके। चीटिंग एक्सियंस बस अपने बाल झटकती है पीक डिल्यूजन के साथ, मजबूती से विश्वास करती हुई कि चाहे वो उनका मर्डर्ड वेजिटेबल एक्स हो या कोई रैंडम गॉड टियर प्लेयर, कोई भी आदमी आखिर में उसके लिए घुटनों पर आ जाएगा। आखिर तक साथ रहने के लिए धन्यवाद।